अच्छा जी, मेरे ख्याल में मुझे अस्सलाम किसी ने वालेकुम सर। सर मैसेज जी करके मेरी बोला बात है कट कि गई। रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सर जी। ये उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अस्सलाम लोग वालेकुम कम सर। आए हैं ना। लोग अस्सलाम कम थे। वालेकुम सर सर। जी मेरी बात एक एक क्वेश्चन है सर मेरा। मैंने अभी क्वेश्चन की लेकिन मेरी कॉल कट गई। सर जी मैं स्वाद से बोल रहा हूँ, मलाकन स्वाद से। सर अगर आप दो तीन एंट्री। आपकी आवाज फिर से कट गई जनाब। हेलो। अच्छा चलें। बहरहाल फिलहाल मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दी है। बात हो रही थी एंट्री की कि भाई एंट्री ले और हमारे एसएल ना हो। यार ये तो बहुत ही मतलब मजाक खेज बात है कि भाई हम एंट्री लें और हमारा एसएल ना हो। भाई एसएल सबके होते हैं यार। ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, ये मैंने ट्रेड शेयर की हुई है। छोटा सा एसएल है। 29 22 इशारिया 19 से ट्रेड ली हुई है और एक इससे ऊपर 29 22 इशारिया कोई 20 के ऊपर मेरे ख्याल में ट्रेड ली हुई है। दो ट्रेड्स चल रही हैं। स्टॉप लॉस उनका बहुत ही छोटा सा है। 29 22 इशारिया 75 पे चंद पिप्स का स्टॉप लॉस है। ठीक है, M1 का चार्ट है। 6:40 टाइम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, 6:40 पे ही पेश किया है। काइंडली माइक अपना यार बंद करें यार प्लीज। इरिटेट नहीं करें यार प्लीज, माइक ऑफ रखें। अब यहाँ पे क्या है, या मैंने 6:40 पे मैं अब रिमूव कर दूंगा दोबारा अगर किसी का यहाँ पे माइक ओपन हुआ तो। यहाँ पे ये जो चार्ट सेंड किया है, ये स्क्रीनशॉट 6:40 का है। और ठीक 6:40 के बाद 6:41 पे जो मेरा मैसेज आया वो क्या आया, एसएल हो गया। जो मैंने ट्रेडें ली हुई हैं मेरी फेवर फेवर में भी मार्केट थोड़ा सा गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एसएल। सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे जरा खांसी है तो बर्दाश्त कीजिएगा। अब थोड़ी देर पहले जो जिक्र हुआ, किसी ने कहा कि जी कोई ऐसी चीज बता दें एसएल ना हो हमारा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई चीज 100% नहीं है जिसपे आप कहें कि जी इस पे हम अमल करेंगे तो एसएल नहीं होगा। अगर कोई बंदा कहता तो भाई फिर मैं तो बड़ा हैरान हूं कि उसके पास ऐसी कोई चीज है। मे भी हो सकता है किसी के पास हो, बट मैंने तो नहीं देखी आज तक, ना ही मेरे पास ऐसी कुछ है। इसके बाद अगला मैसेज क्या किया मैंने, अब 3 मिनट वेट करें। यहाँ पे अमूमन अवाम ऐसा करती नहीं है, न्यूज के टाइम पे धड़ाधड़ लगे होते हैं एंट्रियां मारने पे ना, मतलब जो न्यूबीज होते हैं, जो थोड़े पुराने हैं, मंझे हुए कलाकार हैं, उनको तो पता है भाई ये काम ऐसे नहीं करना। लेकिन अक्सर न्यूबीज क्या कर रहे होते हैं, जिनको न्यूज रीडिंग का शौक होता है, तो वो लगे होते हैं बटन दबाने पे ना। और या तो अकाउंट डबल कर लेते हैं गैम्बलिंग करके, या वॉश कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे नहीं करना होता। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 3 मिनट वेट करें, और कितने बजे, 6:42 पे। उसके बाद क्या कहा है, क्यों वेट करने को बोल रहा हूँ, 6:42 को बोल रहा हूँ ना, तो 3 मिनट रहते हैं क्या होने में, 6:45 होने में। 6:45 पे क्या होगा, हर 15 मिनट के बाद M15 की कैंडल क्लोज होती है, तो उसकी क्लोजिंग का वेट करने को बोल रहा हूँ। और ठीक 6:42 पे ये मैसेज करने के बाद अपने स्टूडेंट्स को, अभी क्योंकि पेड ग्रुप है तो पेड स्टूडेंट्स के साथ जो है वो लिंक शेयर कर दिया है 6:42 पे ही। और उनके साथ फिर लाइव बैठ के जो एनएफपी था उसका मूव, यहाँ पे तो एक एसएल हो गया। उसके बाद बैठ के फिर ये लाइव ट्रेड किए उनके साथ। और एसएल होने के बाद फिर वेट किया है, और एंट्री का वेट करने के बाद पिन पॉइंट जहां पे सेटअप बना है वहां पे एंट्री ली है। और स्टॉप लॉस उधर भी छोटा सा है, फिर मार्केट उसके सामने मूव करती गई। हम उसको रीड करते रहे कि कैसे चल रही है। ट्रेड लेने के बाद उसको छोड़ना नहीं होता, ये बात भी जहन में बिठा लें। अक्सर हम कहती है जी ट्रेड ले लो, एसएल लगाओ, टीपी लगाओ और छोड़ दो। ठीक है, हो सकता है उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसमें उनको रीड ना करना पड़ता हो, लेकिन मैं अपनी आदत आपको बताऊं तो मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैं उसको थोड़े टाइम तक वॉच करता हूँ, रीड जरूर करता हूँ। कुछ चीजें होती हैं जिनको देखना जरूरी होता है तो मैं देखता हूँ लाजमी, वो मुझे चाहिए। हाँ वो हो जाए तो उसके बाद कुछ तसल्ली होती है मुझे कि हाँ अब मार्केट चलेगी।
क्यों? क्योंकि उसने वो साइंस दे दी है मुझे। साइन क्या होते हैं? जैसे बारिश आने से पहले आपको पता है कि काले बादल आते हैं। आसमान में आप बादल देखते हैं, बिजली गरज रही है, चमक रही है, काले बादल आए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, आपको लग रहा है कि अरे हाँ यार, ये आज बारिश वाला सीन बन रहा ना, माहौल। दूर से आप देखते हैं, जब आंधी आनी होती है तो आसमान में आपको दिख रहा होता है, दूर से दिख जाता है। आप बाजार में हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आपको आसार दूर से नजर आ जाते हैं कि यार आंधी आने लगी है, निकलो यहां से, अभी भागो, ठीक है, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए। तो आसार चीजों के दूर से नजर आ रहे होते हैं। वैसे ही प्राइस आपको साइंस देती है, सिग्नल देती है, वो बताती है, उसकी जबान आपको समझ आनी चाहिए। अगर वो आप पढ़ने लायक हैं तो आप उसकी बातें समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो वो थोड़ा बहुत जो है उसके वो साइन देखने जरूरी होते हैं, जो मैं समझता हूँ। हाँ, मुझे वो साइन नजर आ जाए, मतलब अगर किसी ने सफर पे जाना है, तो मैं देखूंगा वो सुबह उठा है, तैयारी की है, उसने नहाया धोया है, अच्छे कपड़े पहने हैं, परफ्यूम वगैरह लगाया है, तैयारी करके, और वो घर से निकल रहा है। तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है भाई, इसने जो प्लान बनाया था कि मैं फलां दिन जो है उस तरफ जाऊंगा, तैयारी करके मैं निकलूंगा इतने बजे, तो वो तैयारी करता हुआ मुझे नजर आया, तो मुझे आसार नजर आ गए कि हाँ यार, ये जाने के मूड में। इधर प्राइस भी वैसे ही है, वो कुछ साइंस आपको देती है, उसको देखने के बाद आइडिया हो जाता है कि यार प्राइस बाकी उस तरफ जा रही है। ये जो साइन मैं देखता हूँ, इसको मैंने नाम दिया हुआ है IOF ट्रांजिशन। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये नाम पहले से भी सुना भी है कि नहीं सुना, कि IOF ट्रांजिशन क्या चीज होती है। तो वो देख लेता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ ठीक है भाई, सब ठीक चल रहा है। अब उसके बाद ये सेशन में जो लाइव ट्रेड की थी, उसका एसेस मुझे इनबॉक्स कर दें, जिस जिसने भी लिया था। सेल का नैरेटिव मैंने सेल क्यों ली वो बताएं ग्रुप में। अब ये क्योंकि एडमिन ओनली है, इसमें सिर्फ मैं ही मैसेज करता हूँ, ये चैट ग्रुप है। बाद में यहाँ पे जो कुछ कोर्स में सिखाया है, क्योंकि पेड स्टूडेंट्स हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद इधर ऐड होते हैं, तो जो कुछ उनको सिखाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लिया, और बाद में वही चीज़ मार्किंग करके यहाँ पे शेयर कर दी है, ताकि वो इसको रीड कर सकें, उनको पता लगे कि हाँ जी, यही चीज़ें हमने सीखी थी, और उसी को ही अप्लाई करके ट्रेड जो है वो हमने लाइव की है। तो एसल भाई सबके होते हैं। कोई भी अगर ये कहे कि जी हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसपे असल नहीं होते, तो मैं हैरान हूँ भाई इस चीज़ पे। ये सवाल जो भी किसी ने किया कि कोई ऐसी चीज़ बता दें कि जिसपे असल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि भाई आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाता है, लेकिन पता नहीं होता कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। अब मैंने अपने पेड कोर्स में से एक चीज जो है वो यूट्यूब पे शेयर की हुई है, और वो वीडियो में मैंने बोला भी है, यार ये पेड कोर्स का हिस्सा है, ठीक है, वो पूरी बात उस पे नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी काफी है। अगर कोई तहकीक करे, उसको चेक करे, तो उसके लिए काफी है। बेशक इस मूव को भी जाके स्टडी कर लीजिएगा ना, इस वाले को। ठीक। रैट रैट रन मॉडल जो है वो यूट्यूब पे बताया हुआ है। इवन के जो मेरे पेड स्टूडेंट्स नहीं है, बाजूकात वो भी मैसेज कर रहे होते हैं। बहरहाल, सबसे पहले तो ये है कि आप इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट चीजें ना देखें यूट्यूब पे। कोई एक चीज पकड़ लो यार, कोई एक चीज पकड़ लो, उस पर अपना हाथ सीधा करो, जो आपको लगे कि यार ये बड़ी जबरदस्त है, काम की चीज है, उसको बैक टेस्ट करके देखो। अगर उस पर आपको लगता है कि यार ये बार बार रिपीट होती है ना, ये चीज बार बार रिपीट होती है, बस उसको पिक कर लो और उसी को ही आप जो है बेटर बनाने की कोशिश करो। जितना बार बार चीजें स्विच करते रहोगे, टाइम जाया करोगे, पैसे जाया करोगे। और जब तक हाथ सेट नहीं हो जाता, सीख नहीं जाते, तब तक लाइव ट्रेडिंग पे मत आओ। हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम फंडेड अकाउंट ले रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग करके ब्रोकर पे हजारों डॉलर उड़ा लेंगे, फंडेड अकाउंट ले लेके वो हम उड़ा लेंगे, लेकिन कभी भी मतलब सीखते नहीं है, या सीखने पे खर्च नहीं करते। जरूरी नहीं है कि पेड कोर्स करें, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्टफ पड़ा है। कुछ लोगों के पेड कोर्सेज लीक वैसे भी ऑलरेडी पड़े हैं। तो कम से कम पहले एक दफा सीख के अपना हाथ सेट करके फिर आप लाइफ में आए। यहाँ पे अलमिया जो है वो ऐसा है कि हम उल्टा करते हैं, बहुत सारा गंवाने के बाद फिर जो है वो सीखने की तरफ आते हैं। खैर, तजुर्बा तो हो ही जाता है,
कुछ टाइम मार्केट में मार खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा सही ट्रैक पे आ ही जाता है, कहीं ना कहीं वो सीधे रास्ते लग जाता है। अब मॉडल्स तो बहुत सारे हैं। इवन मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊं तो मेरी भी जो अप्रोच है उसमें खुद बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन उनकी एक तरतीब है। हर चीज की एक तरतीब है, उसको उसके हिसाब से लेके चलना होता है, उस तरतीब के हिसाब से ही उसको चलाना, उससे हट के नहीं उसको चलाना। बल्कि मैंने ऐड भी शहजाद भाई को जब मैंने पिक्चर भेजी थी ना, उसमें लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो किसी को पढ़ के समझ में इतना आया भी है कि नहीं है, तो वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि मैकेनिकल वे में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, प्योर मैकेनिकल वे। अब मैं यहाँ पे आपको कोई नई नई स्ट्रेटेजी तो नहीं देने लगा, एक ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है, आप लोग अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। रैट रन मॉडल करके आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, रैट रन मॉडल लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। नो इंडिकेटर गाय के नाम से यूट्यूब चैनल है, रैट रन मॉडल के नाम से यूट्यूब वीडियो है, वो जाके देखें समझें। अब वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि तरतीब होती है चीजों की, वो तरतीब में से जस्ट एक टुकड़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। पूरी चीज नहीं है वो, लेकिन जितना है उतना काफी है। आप अच्छी ट्रेड्स उस पर भी पकड़ सकते हैं। अभी किसी ने चैट में भी लिखा ना पिन पॉइंट के लिए। दूसरी बात ये कि अगर अगर तो आपने कुछ सीखा हुआ है, कोई स्ट्रेटजी पिक की हुई है, उस पर हाथ सेट करें। नहीं सीखा हुआ तो भाई पहला मशवरा यही है कि किसी से सीख लें, जिससे मर्जी सीखें, जिससे मर्जी सीखें, लेकिन सीख के काम करें। लेकिन सीखें भी जिससे उसको भी कुछ आता हो, उसकी भी मतलब ऐसा ना हो कि उसको भी कुछ ना आता जाता हो और आप उसके पास पहुंच जाएं। अच्छा जी, आप में से 80 लोग हैं माशाल्लाह। काइंडली मुझे अगर हैंड रेस करके अगर आप बताएं, वीडियो ऑफ कर लें यार प्लीज सब। आप लोग वीडियो ऑफ कर लें, जिन जिन की वीडियो ऑन है वीडियो ऑफ कर लें। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस वक्त प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि यार वो इस सेशन में आने चाहिए ना। उनका इस सेशन में क्या काम? जितने लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जरा हैंड रेस कर लें। अच्छा, किसी का भी हैंड रेस नहीं है, तो मैं ये मान के चलूं कि इस वक्त जितने भी लोग हैं ये सारे जो हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। एक भाई का तो लाफिंग इमोजी आया है। ठीक हो गया। कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा, मलिक साहब, चलिए माशाल्लाह मलिक साहब, जान के खुशी हुई। कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि भाई क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है, इतना टाइम हो गया, उसकी क्या वजह है? सवाल अपने आप से करें और जवाब भी फिर खुद दें इस बात का, क्या वजह है कि आपके साथ वाला या कोई और, किसी को भी आप अज्यूम कर लें जो आपके आसपास में, आपके जान पहचान में हो, जिसको आप कहें कि हाँ यार ये बंदा मेरे सामने था कि इसको कुछ नहीं आता था पहले, लेकिन अभी जो है ये माशाल्लाह इसका हाथ सेट हो गया, ये आगे निकल गया। तो वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, क्या रीजन है? ऐसा उसने क्या किया और ऐसा मैंने क्या किया कि मैं पीछे रह गया और वो आगे निकल गया? कामयाब हो जाने वालों में और नाकाम रह जाने वालों में वो फर्क क्या है? वो फर्क तलाश किया कभी? फर्क बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, कुछ गलतियां जो है वो आप कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हो सके तो यार उन गलतियों को सुधार लें। आपका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वक्त उम्मीद करता हूँ कि बच जाएगा। खिचड़ी ना बनाएं। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड। इसको ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपने। हर चीज को ना देखें। डोंट गो फॉर एवरीथिंग। आज ये कोर्स कर रहे हैं, कल वो कोर्स कर रहे हैं, परसों कोई और कोर्स कर रहे हैं। आज ये मेथड है, कल वो मेथड है, परसों कोई और मेथड है। आज ये स्ट्रेटजी है, ग्रुप में किसी और को देखा, वो किसी और स्ट्रेटजी में भाई बहुत कमा रहा है, उसकी स्ट्रेटजी के पीछे लग गए। कल उससे हटके कोई और बंदा आया, उसकी कोई और स्ट्रेटजी है, फिर उसके पीछे लग गए। ठीक, तो ये नहीं करें। कोई एक चीज पिक कर लें, कोई एक मेथड पिक कर लें, कोई एक स्ट्रेटजी पिक कर लें, कुछ भी एक पिक कर लें, उसको मास्टर करने की कोशिश करें। और रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें।
ऐसा नहीं है कि आप जो है एक दिन में कहेंगे जी मैं कोई 50 ट्रेडें लगा के जो है वो उसमें से ज्यादा छाप लूंगा, नहीं। क्वालिटी को आप जो है वो क्वांटिटी पे प्रेफरेंस दें। अच्छी ट्रेड ढूंढें, अच्छे लेवल्स पे आपको अच्छी ट्रेड मिले, सिर्फ वो पिक करें। वेट करना सीखें, अच्छे लेवल्स पे मार्केट आए वहां पे ट्रेड ढूंढें, आपको अच्छे मूव्स मिलेंगे। हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स पे ट्रेड करें, ये एक मैं टिप दे रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम्स के लेवल्स पे टिप अपनी जो है वो ट्रेड्स ढूंढें। आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, वहां पे आपको रिएक्शन मिलेंगे। मार्केट वहां से बेशक ना भी पलटे, कुछ ना कुछ रिएक्शन देती है, उस रिएक्शन में भी आप पार्शियल ले सकते हैं। ठीक है जी। हैंड रेस किया हुआ है किसी ने, क्या कुछ किसी ने कहना है? माशाल्लाह, ये बहुत सारे मैसेजेस आ गए। पैनिक विद लो कॉन्फिडेंस एंड लो फोकस, पैनिक। अच्छा, पैनिक से याद आया, मे बी वी आर पैनिक। अच्छा, सभी पैनिक लिख रहे हैं। मतीन भाई, इमरान अब्बास, अच्छा जी। आज तक 6 मेंटोर से कोर्स लिया है, सब स्कैमर निकले हैं। अबूजर यूनुस साहब, काइंडली अपना माइक ओपन करेंगे अगर आप इसमें हैं। अब्दुल्ला भाई, पैनिक। बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अफजल अस्सलाम। अच्छा, यूनुस ये बात कर पैनिक का रहा हूँ। वर्ड बड़ा आ रहा है। मैं रिसेंटली आज भी मेरी डिस्कशन हुई है एक दो बंदों से ना, पैनिक से रिलेटेड, तो मैं उसके ऊपर सर भी आपने आता हूँ। कहा कि माइक ऑन कर दे, तो मैंने माइक ऑन कर जी दिया। अबूजर भाई, हाँ जी सर। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस तो यही है कि जिस मेंटोर से कोर्सेज लिए हैं तो सब स्कैमर निकला है। हम्म और इसमें सबसे जो है ज्यादातर लोग जो है वो टिकटॉक पे बहुत वायरल है। हम्म हम्म, अगर हम्म। आपने देखा होगा तो एक मैं टिकटॉक का चलाता ही नहीं नाम है यार, सर। आईडी है, मैं चलाता नहीं। अच्छा, तो एक का नाम है सरताज अजीज। छोड़ दें, छोड़ दें, किसी का नाम नहीं लें, उनको छोड़ दें, किसी को हाईलाइट नहीं करें। ठीक है। ठीक है। तो आप आज तक लुबे लुबाब मैंने। बता दें अपनी बात का, फिर मैं अपनी बात पे आता हूँ। ये पैनिक का वर्ड बड़ा आया तो यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज जो है हम डिस्कस करते हैं अभी ना। ठीक है सर। उम्मीद है कि आपको तो यहाँ ये पे तो मजा मेरा आएगा ये पढ़ के, सुन के। जी ये बताएं। तो मेरा पहला क्लास है और मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन हम्म। बात ये है कि मैंने आईसीटीबी जो है कोर्स लिया है, वो कंप्लीट एक मेंटोर ने उस हाफ में छोड़ा है। सिर्फ अडर ब्लॉक को ब्रेक किया है। और बस अडर ब्लॉक में ही सारा उसने कहा कि आपका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है। उससे पहले 4-5 इनगल्फिंग की स्ट्रेटजी उसमें 1 साल मैंने काम की है। लेकिन वो जो मेंटोर था उसने बताया था कि आप ऐसा करें, एम्पायर पे M1 हर एक जब भी इनगल्फ बनता है तो ट्रेड ले ले। तो उस पे हाँ। ऑलमोस्ट मैंने 52 पंडेड अकाउंट वॉश किया है। ये बहुत बहुत गलत गलत तरीके से गाइड किया। चले ठीक है, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया। मैंने आप लोगों की चैट भी पढ़ी, आपका मैंने व्यू जो भी है वो भी ले लिया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना यहाँ पे चीजें बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जितने भी लोग हैं ना, अभी 80+ लोग हैं यहाँ पे ना। अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, उम्मीद है कि शायद हो सकता है किसी के काम आए। ये पैनिक का वर्ड अभी मैंने चैट में पढ़ा, कुछ लोगों ने लिखा, तो मैंने यहाँ पे अभी अपने ना ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये सर्च किया है पैनिक का वर्ड ना, यहाँ पे मैंने पैनिक लिखा है। ठीक। ये पैनिक का वर्ड मैंने भी यूज किया अपने इस प्रीमियम ग्रुप के अंदर चैट में। ये मेरा जो ग्रुप है ये बंद रहता है, इसमें सिर्फ मेरे मैसेजेस आते हैं। चैट वाला ग्रुप मेरा अलग है, NIG प्रीमियम चैट ग्रुप लिखा हुआ है, चैट के लिए अलग है। एन नो इंडिकेटर का प्रीमियम, ये चेक बॉक्स लगा हुआ है, ये एडमिन ओनली है, इसमें मैं पोस्ट करता हूँ और कोई पोस्ट नहीं करता। ठीक है। स्टूडेंट सारे वही हैं, जो इधर है वो इधर है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे आप ये डोंट पैनिक का वर्ड पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पे बात क्या चल रही है, तो मुझे शुरू से दिखाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, कोर्स करने के बाद जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उनको मैं उसके बाद में यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, चैट ग्रुप में भी डाल देता हूँ, इधर भी डाल देता हूँ। और फिर जो कुछ कोर्स में उनको सिखाया है उसी को लाइव मार्केट पे अप्लाई करके उनको दिखा भी रहा होता हूँ कि भाई जो मैं खुद करता हूं तुम लोगों को भी मैंने वही चीज सिखाई है और वो चीज काम करती है। और लाइव डिस्कशन हो रही होती है ना, समटाइम हम ट्रेड्स पे लाइव डिस्कशन कर रहे हो तो मैं इन्हीं की कमेंट्री कर रहा होता हूँ। अच्छा, वो आप अभी इसी सेशन में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मैंने को पीछे ट्रेड्स ली हैं, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं पीछे लेके चल रहा हूँ, नाराज ना होइएगा इस पे। अब ये मुझे किसी ने इनबॉक्स किया था, ये आप में से ही कोई है, अब मुझे नंबर मैंने हाइड किया हुआ है। BTC पे उसने ट्रेड ली है,
रैट रन मॉडल पे, रैट इन बीटीसी सर, जजाकल्ला। ठीक है, तो ये कोई पेड सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक, ये उन्होंने जो लिया मैंने बता भी दिया, नॉट माई पेड स्टूडेंट, जस्ट अ यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो ये उनका कहना जो है वो इस किस्म का कुछ था। ये वीडियो होगी, पॉज करके बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ये उनका एक साथ में मैंने शेयर कर दिया। बहरहाल उसके बाद ए कैसे हैं सब, ठीक है भाई। लेट्स टॉक ऑन सम सेटअप्स। किसको पहले देखा जाए, गोल्ड, ईयू, जीयू, डॉलर, कुछ और? तो सबने गोल्ड पे रिएक्शन ज्यादा दिया, तो उसके बाद इसलिए गोल्ड का ये मैंने चार्ट भेज दिया। अब ये गोल्ड का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, नो इंडिकेटर का है, आपको नाम ऊपर नजर आ रहा है, मेरा ही चार्ट है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ भाई। अब यहाँ पे ये मैंने लेवल दिया हुआ है, वही रैट लेवल है जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है, सिखाया हुआ है रैट रन मॉडल में ना, वही रैट लेवल है। अब मैं यहाँ पे कोई और नई चीजें नहीं बताने लगा, जो ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, आप में से कोई देखना चाहे जाके देख सकता है। अब बात हो रही है स्कैमर्स की, कि किसी से कोर्स किया लेकिन वो स्कैमर निकले, या उन्होंने कोर्स पूरा नहीं करवाया, ये जो चीज उन्होंने सिखाई वो किसी काम की नहीं थी। ठीक है, या जो उन्होंने हमें सिखाई वो खुद कुछ और ट्रेड करते थे, हमें कुछ और सिखाया, और कोर्स करने के बाद उन्होंने बाय बाय टाटा बोल दिया, अल्लाह हाफिज, खैर, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, उसके बाद कभी राब्ता नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये ग्रुप जो है कोर्स खत्म होने के बाद यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारी गपशप चल रही है। अब यहाँ पे गोल्ड भी बता दिया, जीजू भी बताया। अब ये मैंने बताया हुआ कि ये सीन है जीजू पे, लेकिन इस पे क्या कर रहा हूँ, चार्ट बाद में दे दूंगा, लेकिन मैं इसको सेल करने के हक में नहीं हूं। क्यों? रीजन, रीजन बता रहा हूं। बिकॉज दिस सेटअप इज अगेंस्ट माई हायर टाइम फ्रेम मंथली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। आई होप यू गॉट द आंसर, कि आप लोगों को पता लग गया। फिर ये चार्ट भी भेज दिया कि भाई इस गैप में मार्केट ने जाना है, लेकिन मार्केट अगर प्रीवियस मंथ हाई उड़ा रही है, अब कोर्स में इनको मैंने बताया होगा कि प्रीवियस मंथ हाई जब मार्केट उड़ाने आएगी तो उधर आके क्या क्या देखना होता है और कैसे सेल करना होता है, लेकिन यहां मना कर रहा हूं। क्यों? कि कहीं कोई गलती करके यहां से सेल ना करे, कि जाना मार्केट ने किधर है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। उनको बता रहा हूं कि मार्केट ने ऊपर जाना है, इधर से इसको सेल में एक्सपेक्ट नहीं करो। अब अगर ये साथ में बता नहीं रहा होता, तो सिर्फ कोर्स करके उनको मैंने छोड़ दिया होता, तो वही शायद यहां से सेल करते, इसको देखते कि भाई यहां से तो सेल में होना चाहिए, कोर्स में तो हमने ये चीजें सीखी हैं। ठीक, वो शायद यहाँ पे बोलते कि ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट आई हुई है, जैसे गिरना चाहिए, प्रीवियस मंथ हाई उड़ा रही है, लोअर टाइम फ्रेम में जाके जैसे आपने कहा कि इंगल्फिंग देखें, ये देखें, वो देखें और सेल कर लें। लेकिन मार्केट ने जाना ऊपर है। अब जाके आप डेली टाइम फ्रेम जाके, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम जीबीपीएसटी का खोलेंगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये वॉइस में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे ये सेटअप है, टाइम देखिएगा क्या है, चार्ट के ऊपर भी 11:57 पे स्क्रीनशॉट लिया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक 5 मिनट की कैंडल जो है वो 12 बजे क्लोज होगी, तो क्लोज होने से पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके ये इन्वर्जन मार्क किया हुआ है। अब ये वाला इन्वर्जन क्यों पिक किया है, अब इसको एक्सप्लेन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ठीक 12, ये पोस्ट कितने बजे किया था, 11:58 पे, 2 मिनट रहते थे कैंडल क्लोज होने में। ठीक 12 बजे कैंडल क्लोज हुई है, मैंने वहां पे ट्रेड्स लिए हैं। अगले ही मिनट पे आके यहाँ पे मैंने मैसेज कर दिया कि IFVG विद SMT हो गया, तो यहाँ पे सबको पता गया ट्रेड पकड़नी है। ठीक हो गया। आप लोगों में से बहुत से लोग इस पे स्कैल्पिंग करते हैं, शायद आप लोगों में से कुछ लोग इसको स्कैल्पिंग मॉडल समझते हैं, जबकि ये एक छोटा सा टुकड़ा है, जो वो मेरी चीजें हैं उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा है, उसका उसका जस्ट एक पार्ट है, कुछ हिस्सा। अभी बाकी की दुनिया उसकी आपने वो देखी नहीं है। इससे आप आगाएं, और ये बड़ी काम की चीज है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये अच्छी चीज है। कोई अगर ट्रेड करना चाहता है भाई, इस पे भी ट्रेड कर सकता है, बड़ी जबरदस्त चीज है, आपको बड़ा फायदा देगी अगर आप इस पे भी काम करते हैं। कोई कोर्स ना करें, किसी से कुछ भी ना करें, कोई यूट्यूब की वीडियोस ना देखें, ये जो एक लाइन लिखी हुई है, इसको अगर आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, सिर्फ जाके इसको अप्लाई कर लें। हाइज एंड लोज उड़ने पे SMT के साथ मार्केट IFVG कर दे, इधर एंट्री पकड़ लें, कुछ भी ना करें। अब इससे बढ़ के और क्या बताऊं, एक टुकड़ा काम का बता दिए। अगर अब भी कोई इससे फायदा हासिल नहीं कर सकता, तो भाई फिर उसके नसीब क्या ही कहा जाए। अब यहाँ पे फिर ट्रेड भी लिए, बाय किया हुआ है, लोअर टाइम में कंफर्मेशन देख के एंट्री पकड़ी है। अब मार्केट ऊपर जा रही है। अब उनको क्या बोला यहाँ पे, अब मेरे साथ में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये चैट ग्रुप का स्क्रीनशॉट है, ऑलमोस्ट सेम एंट्री, नो इंडिकेटर का सेम एंट्री। अब ये नीचे सिस्टर ने भी बताया हुआ है, ऊपर एक और स्टूडेंट है, उन्होंने भी सेम एंट्री पकड़ी हुई है, नीचे और भी आए होंगे, आई डोंट नो।
लेकिन क्या है कि साथ के साथ बता रहा हूं, अब ये फिर स्क्रीनशॉट लिया है, क्या कह रहा हूं, पार्शल्स हर सेटअप पे ले लिया करें लाजमी, ये बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को भी यही बात बता रहा हूं। कोई भी सेटअप पकड़ते हैं ना, आप लोग नाकाम क्यों है, आपका अकाउंट क्यों नहीं ग्रो होता, आपसे क्यों नहीं परसेंटेज गेन होती। आपको अच्छे सेटअप मिल जाते होंगे, मार्केट आपकी फेवर में थोड़ा सा जाती होगी, लेकिन आपके अंदर एक ये आदत नहीं होगी कि आप उस सेटअप पे थोड़ा से मूव के बाद उस पे कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है ऑफ ले लें, मतलब पार्शल्स ले लें, कुछ ना कुछ बुक कर लें प्रॉफिट। ये आदत नहीं होगी। इसको आप लिख लें, बार बार पढ़े, जहन में बिठाएं कि अब से मैंने ये करना है। हर सेटअप पे मैंने पार्शल लाजमी लेने हैं। अब पार्शल कैसे लेने हैं उसके भी तरीके होते हैं। या तो वो फिक्स्ड R2R हो सकता है कि 1:2 टू हिट होगा तो पार्शल लूंगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है, किसी का 1:1 भी हो सकता है, मैं फिक्स नहीं कर रहा, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप अपने सेटअप के हिसाब से देखें कि आप जिस सेटअप पे ट्रेड करते हैं वो आपको कितना मूव देता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पार्शल्स हर सेटअप पर लिया करें। कोर्स खत्म हो गया उन लोगों का, ये कोर्स के बाद यहाँ पे ऐड हुआ है, लेकिन फिर भी उनको मैं समझा रहा हूं वही बात जो पूरे कोर्स में शायद मैं बार बार दोहराता रहूंगा, अभी भी बोल रहा हूं। क्या पता किसी ने ध्यान दिया ना दिया हो कोर्स में तब। अब बोल रहा हूं तो कर भी रहा हूं, यहाँ पे फिर उनको बता रहा हूं कि पार्शल ले लें। टाइम क्या है, 12:25। प्राइस कहाँ पे है, 28:95 के आसपास, आई गेस। अब पूछ रहा हूँ ये की टाइम क्या था, आंसर मीन चैट ग्रुप। फिर पूछ रहा हूँ, हाँ भी 100 पिप मिल गए हैं तुम लोगों को, बहुत है। अब प्राइस जो है वो 100 पिप मूव कर गई थी ना यहाँ पे। अब यहाँ पे वो चीजें मैंने बताई हुई ना, अब ये मैंने जल्दी में गुजार लिया, बाद में देख लीजिएगा आप। अब ये फिर जी उसके बाद का सीन है, H4 गोल्ड एनालिसिस आ रहे हैं जी, क्या है जी, बाय मॉडल में है, इधर से बाइंग देखनी है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वीडियो जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी पॉज करके देख लीजिएगा। ज्यादा सेल में ना देखें गोल्ड को फिलहाल। इस वक्त गोल्ड को आप H4 में जाकर देखें तो MMXM नजर आ जाएगा। अब मैं क्योंकि MMXM ट्रेडर हूँ, मैं MMXM ट्रेड करता हूँ, अब उसके हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ चीजें। ये वीकली के FEG में आया है तो H4 में MMXM देखना है। लास्ट फ्राइडे आपको ऑर्डर फॉर ट्रांजिशन से ऑर्डर फ्लो ट्रांजिशन दिखाई थी, मैं लाइव आप लोगों के साथ चार्ट में समझा रहा था ऑर्डर फ्लो ट्रांजिशन। अब वो चीज मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। इसको मैं IOF ट्रांजिशन कहता हूँ, ठीक है, वो बता रहा हूँ उनको मैं। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा मार्किंग करके उनको समझाया, फिर इसी पे ट्रेड लिया है। अब ये टाइम फ्रेम M15 का चार्ट कितने बजे का है, स्क्रीनशॉट 9:02 पे। कोई चार्ट पे ट्रेड नहीं लगी हुई, कुछ नहीं किया हुआ, प्राइस कहाँ घूम रही है, 2906 पे, ठीक है। उसके बाद SMT इज आल्सो देयर, अब साथ साथ बता रहा हूँ, 9:06 पे। वेट फॉर अ क्लियर सेटअप, प्राइस में टेक सम SSL, M1 में IFEG हो शायद। ये सारी चीजें बताने के बाद अब साफ जरा भी मेरा अकाउंट है, मैंने ट्रेड भी तो करनी है ना, चीजें बता दी हैं उनको, हर एक चीज बताई समझाई हुई है। STL इज टेकन, ठीक है। अब अपनी ट्रेड्स लेने के बाद में थोड़ा सा आया हूँ इधर, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। ये SSL लिया मार्केट ने, एक ट्रेड यहाँ पे लिया है, और जैसे IFEG हुआ है तब बता रहा था कि IFEG हो सकता है। ये वो कैंडल है जब बता रहा था कि IFEG हो सकता है, बाद में IFEG हुआ, जैसे हुआ यहाँ पे ट्रेड लिया है, फिर इधर कुछ ट्रेड्स लिए हैं। अब यहाँ पे है मजे की चीज, जो भी वो पैनिक का वर्ड आप लोग लिख रहे थे ना चैट में, इतने सारे लोगों ने वो पैनिक का वर्ड लिखा कि हम पैनिक हो जाते हैं, ये है वो है, वो पैनिक वाली बात यहाँ पे आने लगी है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, M5 रैट, भाई फ्री में वहां पे यूट्यूब पे अपलोड की हुई है वीडियो, वही चीज मैं भी कर रहा होता हूँ। लेकिन उसको करना कैसे है, कहाँ कहाँ किस किस तरह से, किस जगह पे उसको यूज करना है, शायद वो उतनी पूरी बात ना हो, लेकिन जितनी है वो काम की जरूर है, समझने वालों के लिए वो काम की जरूर है। अच्छा जी, M1 में जूम आउट करेंगे तो आपको माल नजर आएगा। अब ये चीज आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए कि ये क्या कहा है मैंने, उनको समझ में आ रहा है। अच्छा जी, 7 मिनट रह गए, अब यहाँ पे देखें जी, सॉरी मेरे ख्याल में कुछ सेंसिटिव चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इस जगह पे आते हैं जहाँ पे काम की बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पैनिक वाली। ये पिक्चर मैंने ओपन की है, टाइम फ्रेम क्या है भाई, कोई बंदा भी बता दे माइक ओपन करके ना, मैं जरा पानी पी लूं। क्या टाइम फ्रेम है, M1 और ऊपर टाइम क्या आ रहा है, 9:29, 9:29। ये कैंडल क्लोज कब होगी,
9:30 पे। 9:30 पे। अब ये पोस्ट कितने बजे की है फिर मैंने, क्या 9:30 पे या 9:30 के बाद की है? 9:29 पे किया है आपने। उसी टाइम पे की है या बाद में की है? उसी टाइम पे किया है। अब कह क्या रहा हूं यहाँ पे? डोंट पैनिक। कितने बजे कह रहा हूँ? उसी टाइम पे कह रहा हूँ या बाद में कह रहा हूँ? कैंडल क्लोज हो चुकी होगी, बाद में कह रहा हूँ या पहले का है? उसी टाइम पे सर। और क्या कह रहा हूं कि पैनिक नहीं होना, डोंट पैनिक, परेशान नहीं होना, हवास नहीं खोने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बंदा जो है परेशान हो जाता है। इवन कि ये सारे के सारे पेड कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी उनको कह रहा हूं ये कैंडल यहां तक आई है। जब ये देखने के बाद जब मुझे लगा कि यार ये इतना नीचे आ रही है, लेकिन मुझे पता था कि इसको जाना ऊपर है। मतलब मुझे इस पे लग रहा था कि यार इसको ऊपर जाना चाहिए। वो चीजें हैं यहाँ दिख रही हैं, बट मैं अब यहाँ पे उसको एक्सप्रेस नहीं करने वाला। उन चीजों को देखते हुए मैं कह रहा था कि यार ये नीचे नहीं आनी चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए। ये अपना फलां काम करने के लिए नीचे आ रही है। तो वो इतनी बड़ी सेल की कैंडल लगी है ना, वो देखते ही मुझे लग गया था कि अगर कोई मेरे साथ यहाँ पे लाइव ट्रेड कर रहा है मेरे साथ बैठ के, क्योंकि मैं साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, 9:29 पे स्क्रीनशॉट लिया है M1 का, और 9:29 पे ही पोस्ट कर दिया है। तो साफ जाहिर है कि जितने लोग देख रहे हैं वो साथ साथ ट्रेड कर रहे होंगे। तो इधर जो है पैनिक कर जाएंगे अगर मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो। इतनी बड़ी सेल की कैंडल लगी नीचे, तो वो देख के परेशान ना हो, तो मैंने लिख दिया क्या पैनिक नहीं होना। सेम टाइम पे 9:29 पे स्क्रीनशॉट लिया था, 9:29 पे ही पेस्ट किया, 9:29 पे ही बोला डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना, वेट फॉर क्लोजिंग। ठीक है। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट जो मैंने भेजा था उससे रिलेटेड वॉइस भेजा है कि यार मार्केट इस तरह से कर रही होती है, परेशान ना होकर क्लोजिंग का वेट क्या करें। आप लोग भी नहीं करते क्लोजिंग का वेट, ये मैं आपको एक और काम की टिप दे रहा हूँ, क्लोजिंग का वेट क्या करें। उसके बाद क्या हुआ फिर? विक मार के वही कैंडल ऊपर आ गई है। अब जो यहाँ पे डर जाते हैं ना, पैनिक कर जाते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ डाउन देखते हैं तो उसके बाद फौरन अपनी एंट्री लॉस में काटना शुरू कर देते हैं, यहीं पे मार खा जाते हैं, और फिर वही मूव उनकी फेवर में हो जाता है। फिर कहते हैं यार ये नहीं काटनी थी, अच्छा भला मूव जो है मैं पकड़ लेता। जितना मार्केट नीचे गया इधर मैंने काट दिया, उसके फौरन बाद वही कैंडल ऊपर आ गई। ये अक्सर होता है लोगों के साथ, मे भी हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के साथ होता हो। अब उसके बाद मैंने क्या बोला है, यहाँ पे वो जो काम होना था हो गया, तब मैंने बोला कि मुझे ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। नाउ आई वांट अ ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, फौरन ही बोला है 31 पे। ये कैंडल अभी ऊपर क्लोज हो गई, और उसके बाद जो है मार्केट चल पड़ी। उसके बाद मेरी री एंट्री है यहाँ पे, ये री एंट्री ली हुई है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई दमा दमा हुई, और फिर ये सारे यहाँ पे वो चैट है। सॉरी, पार्शल लेने का उनको बोला मैंने। ठीक है, टेकिंग पार्शल। पार्शल लेने के बाद फिर ये कुछ ट्रेड जो चल रही थी वो उनको बता दी। अच्छा मेरी आदत है यार, मैं मतलब प्रॉफिट्स नहीं दिखाता होता ना। अब यहाँ पे देख लें, आपको लॉट साइड नजर नहीं आ रही होगी, प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। ये दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है कि आप ये दिखाएंगे जी आपने कितना छाप लिया है क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर किसी चीज से फायदा होगा तो फायदा इस चीज से होगा, ये जो चीज यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, बता रहा हूँ काम की बात, इससे फायदा होगा। मैं कितना कमा रहा हूँ, डॉलर्स दिखाऊं, विड्रॉल दिखाऊं, ये चीजें दिखाऊं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे क्या फायदा उस स्टूडेंट को? उसको फायदा पहुंचेगा यहाँ पे लाइव, उसको ये चीजें गाइड कर रहा हूँ यार, कोर्स में जो सिखाया है उसके हिसाब से ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं। उसके बाद मार्केट भाग रही है ऊपर की तरफ, नीचे से एंट्रियां पकड़ी हुई हैं आपके सामने है, एक सेटअप है उस पर पिरामिडिंग की हुई। अब पिरामिडिंग क्या होती है? हमें से अक्सर लोग क्या करते हैं, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे होते हैं, बिल्कुल न्यूबीज जो है उनकी बात कर रहा हूँ, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ। भाई इधर मेरा लगा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करता हूँ। ये देख रहे हैं ना स्टॉप लॉस, ये राउंड फिगर उस वक्त मैंने याद किया होता है, जो भी ट्रेड लगाता हूँ बस वो मेरे माइंड में वो राउंड फिगर होता है कि यार मेरे इस ट्रेड आइडिया का सेफ स्टॉप लॉस ये है। तो मैं जितनी भी पिरामिडिंग करूंगा वो सेफ स्टॉप लॉस मेरे नंबर याद किया होता है, मैं वही रख देता हूं। ऐसा नहीं होता कि भाई इस ट्रेड का स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रख दूं, इसका कहीं और रख दूं, इसका कहीं और रख दूं। वो मैं जल्दी जल्दी जब कर रहा होता हूं तो वो एक स्टॉप लॉस का नंबर याद किया होता है। यार 2905 स्टॉप लॉस है, ठीक है, जो भी ट्रेड लूंगा फौरन जाके उसका स्टॉप लॉस 2905 कर दूंगा। पिरामिडिंग कर रहा हूं ना, पिरामिडिंग होती है री एंटर होना और लॉट साइज कम करते जाना। आपने अगर नीचे से
0.50 की ट्रेड ली है, तो ऊपर आप 0.30 की ले रहे हैं, उससे ऊपर आप 0.10 की ले रहे हैं। तो जब आपने 3 ट्रेडें ली, नीचे से जो आपने बाय किया वो 0.50 था, उसके ऊपर आपको री एंट्री का मौका मिला, आपने फिर एंट्री पकड़ी, लेकिन अब लॉट साइज कम कर दिया, 0.30 कर दिया। उसके बाद ऊपर एक फिर आपको बाय का मौका मिला, आपने फिर बाय किया, लेकिन लॉट साइज और कम कर दिया। या आप लॉट साइज तो कम करते गए, लेकिन कर फिर भी बाय रहे थे। तो ये आपने क्या किया, ये पिरामिडिंग की। अगर आप पिरामिड लिखेंगे ना गूगल पे, आपको पिरामिड की पिक्चर आएगी, नजर आएगी, आपको समझ आ जाएगा। ये वो मिस्र के जो पिरामिड होते हैं ना, आप अपना लॉट साइज को उस तरह से घटा रहे हो, उस पिरामिड टाइप से ना। तो ये होता है कि एक सेटअप जो आपको लगता है कि यार ये चल सकता है, ये विनिंग सेटअप है, ये मेरा मॉडल है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मार्केट इस पे आके इस तरह से करती है और ये ऐसे चलेगी, और अगर चलेगी तो उसमें आप री एंटर होके दोबारा दोबारा एंट्री लेके क्या कर रहे होते हैं, मजीद ऐड कर रहे होते हैं। लूजर जो होता है, लूजिंग ट्रेड के अंदर क्या करेगा, वो लूजिंग ट्रेड में ऐड कर रहा होता है। मतलब बाय किया, मार्केट नीचे आ रही है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और नीचे आ रही है फिर बाय कर लिया, और नीचे आ रही है फिर बाय कर लिया। अच्छा, ये स्ट्रेटजी भी है, कुछ लोग करते हैं, और कोई कोई, अभी इसकी ग्रिप किसी किसी पे होती है। कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना। अगर आप बगैर तजर्बे के ये करेंगे तो इधर बहुत मार पड़ेगी, अकाउंट वॉश होते हैं इसमें बहुत। कि गिरती मार्केट में बाय करना, ये सोच के कि मार्केट कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट करेगी ना, रिवर्सल पकड़ने के चक्कर में होती है वहां। ऑर्डर फ्लो बेरिश है, ट्रेंड बेरिश है, मार्केट नीचे आ रही है, वो क्या करेंगे, बाय। और नीचे आ गई, फिर बाय। और नीचे आ गई, लॉट साइज बढ़ा के कर दिया बाय। और नीचे आ गई, और लॉट साइज बढ़ा के कर दिया। अब उनकी अलग ही पिरामिडिंग चल रही है भाई, उल्टा उल्टा पिरामिडिंग हो रही है, ऊपर से नीचे वो लूजिंग सेटअप में मजीद ऐड करते जा रहे हैं। तो यकीन माने ऐसे बड़े अकाउंट वॉश होते हैं। ये चीज अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत करते हैं, इसको छोड़ देनी चाहिए। तो आपको हमेशा इन लोगों के उलट करना होता है, अपने आप को उनके बिल्कुल ऑपोजिट आप आदत में ढालेंगे, तभी आपको फर्क भी नजर आएगा ना। अच्छा, बहरहाल, अच्छा, अब मुझे चैट ग्रुप में बताओ क्या में से किस किस ने भी मूव पकड़ी। अच्छा जी, रिएक्ट नहीं कर रहे जी। ये फिर मार्केट जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये पढ़ें। अब ये आईएफवीजी होना चाहिए, क्या आईएफवीजी होना चाहिए, ये फेयरवैल्यू गैप इन्वर्ट होना चाहिए। नीचे ट्रेडें लगी हुई है बाय की, ये फेयरवैल्यू गैप इन्वर्ट होना चाहिए। कौन सा टाइम फ्रेम का, M15 का है। ठीक है, बाद में अब नीचे आएगा, ये देखें जी, हो गया इन्वर्ट, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, हो गया ये भी जैसे हम चाहते थे। ये M15 का चार्ट ही है भाई, कोई और चार्ट नहीं है, ये भी देख लें। कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है और रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रही है। और अक्सर मैं क्या करता हूँ, टाइम टू टाइम कभी ना कभी मैं पूछ भी लेता होता हूँ ना स्टूडेंट से। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई मतलब मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो, कुछ सही से गाइड ना किया हो। ठीक है, अब ये मैंने पार्शियल लिए ऊपर तो मैंने बताया 29-16 बताया हुआ यहाँ पे ना, ये पार्शियल ले लें 29-16। और मैंने खुद भी अपनी ट्रेड्स काट दी हैं, 2 चल रही हैं, बाकी सब मैंने पार्शियल ले लिए। अब ये मैंने 29-16 पे पार्शियल लेने को बोला है, 7:44 पे, और पोस्ट कितने बजे की है, 7:45 पे, उसी वक्त पोस्ट कर दिया पार्शियल ले गए। कि अगर साथ ट्रेड कर रहा हूं तो साथ साथ बता रहा हूं, तो जो कर रहा हूं वही बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने पार्शियल ले लिए, उनको कुछ भी नहीं बताया, वो बेचारे बैठे हैं, और पता ये लगे कि मार्केट ऊपर से पलट के वापस आ गई, उन लोगों के ऐसा लोगे, और वो परेशान होके बैठे, और मैं कौन जी, मैंने तो पार्शियल ले ली थी, आपने क्यों नहीं लिए। बेशक कोर्स कर चुके हैं, हर एक बात पता है, फिर भी उनको मैं बता रहा होता हूँ यार यहाँ पे ये काम कर लो। ठीक है। ये होती है किसी ने पिन पॉइंट एंट्री भी लिखी, भाई ये रही पिन पॉइंट एंट्री। थोड़ी देर पहले चैट ग्रुप में जो पढ़ रहे थे ना अभी आप लोगों के मैसेजेस, ये पिन पॉइंट एंट्री है। अच्छा जी, फिर रही बात, सॉरी यार मुझे खांसी है थोड़ा सा, तो झेलिएगा। अच्छा, मैंने पूछा कि मैं अक्सर जो है ना इनसे बाजू का पूछ लेता हूँ, तो रिसेंटली मैंने अपने ग्रुप में पूछा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के जैसे मैसेजेस आए, वो पढ़ के बड़ी खुशी हुई। आप सबसे मैं अपने बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहता हूँ, चैट ग्रुप में दे सकते हैं कि आपने ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका क्या हिसाब किताब था, क्या हालात थे, क्या सिस्टम था, प्रॉफिटेबल थे नहीं थे, क्या था, और क्या कोर्स ज्वाइन करने के बाद कुछ फायदा हुआ या नहीं, मेरे कोर्स से कोई हेल्प हुई या नहीं। ठीक, उसके बाद
और मेरा टीचिंग स्टाइल आपको ठीक लगा या नहीं, या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। अब ये क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि मुझ में अगर कोई चीज ऐसी है कि जो मुझे चेंज करनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं उसको नहीं देख पा रहा, ये लोग उसको देख पा रहे हैं, तो मुझे बता देंगे तो मैं उस पर काम करूंगा, उसको मैं ठीक करूं। जो भी हो, ऑनेस्ट रिव्यू आपने देना है। आप देना चाहें मुझे जो भी ऑनेस्ट रिव्यू आप मुझे देना चाहें चैट ग्रुप में दे सकते हैं। क्रिटिसाइज करना है, कोई सुजेशन देनी है, वट जो भी है, आई वांट कि आप में से हर एक बंदा इसका जवाब दे चैट ग्रुप में। रिव्यू चाहे जो भी दें, अच्छा या बुरा, लेकिन दें जरूर। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा, नीचे पोल चल रहे हैं। अच्छा, अभी आज की डिस्कशन तो मैंने पढ़ी नहीं, क्या क्या गपशप हो रही है, थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों से की थी, उसके बाद मैं हट गया था। ये आज की चैट है, सॉरी, मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले किया था। हाँ, पिक्चर आ गई आपकी, अली भाई। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल में चैट थोड़ा ऊपर रहेगी, यस्टरडे की थी शायद, आई गेस यस्टरडे की थी। तो थोड़ा सा ही बर्दाश्त कीजिएगा कि भाई जिस बंदे से अगर आप कोर्स करते हो वो तो आपको अपनी चीजें अच्छी दिखाएगा, प्रॉफिट्स भी दिखाएगा, मैं इतना कमा रहा हूँ, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, ठीक है, वो तो आपको दिखा देगा। लेकिन उससे जिसने कोर्स किया है, क्या उसको भी कोई कोर्स करने के बाद फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसके स्टूडेंट भी कुछ करने लायक हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, वो चीज आपको जो है एक्चुअली में बताएगी कि आप सही बंदे के हाथों में जा रहे हो कि गलत बंदे के हाथों में जा रहे हो। बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास सीखने आओ, ये सब दिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे पास आओ, जिसके पास मर्जी जाओ भाई। और जाने की जरूरत भी नहीं है, मैंने ये भी बताया कि ऊपर सेशन के अंदर ही मैंने बोला कि आप लोगों को सिर्फ ये चंद चीजें बता रहा हूँ, वही देख लो। IFVG विद एसएमटी बता दिया, रैट मॉडल यूट्यूब पे पड़ा है, फ्री में इतनी चीजें आपको मिली हैं कि ये काम की चीजें हैं। और यकीन माने ये दोनों चीजें जो आपको बताइए मेरे कोर्स के अंदर भी हैं, लेकिन इनकी एक तरतीब है, यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, वो एक सीक्वेंस में इनके एक जगह है कि इनकी जगह बनती कहाँ पे है। समझ आ रही? तो जगह, जिनकी जगह जहां बनती है इनको वहां यूज करते हैं हम। लेकिन अगर आपको वो नहीं पता है चीजों की तरतीब, फिर भी कोई बात नहीं, आप इनको अलहदा से भी यूज करना चाहें आप अलहदा से भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो तरतीब पता नहीं है तो नहीं जी आपके किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैसेजेस शुरू हो रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, जस्ट हल्का हल्का इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप वीडियो बाद में पॉज करके, कोई पढ़ना चाहे शौकीन हो पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता डजेंट मैटर, ना पढ़े, ठीक है। यस, हल्का फुल्का हाईलाइट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको पॉज करके वीडियो को बाद में पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा ना। बात यह है कि आप में से कुछ लोग होते हैं जो बड़े जहीन किस्म के होते हैं, चीजों को फौरन पिक कर लेते हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि आप जहीन हो, ठीक है, आप चीजें फौरन पिक कर सकते हो, तो वो जो मैंने 2-3 बातें बता दी हैं आपके लिए वो काफी हैं, ठीक है। ये मैसेजेस आपको ये चैट ग्रुप में, ये मैंने जितना भी वो रिव्यू मांगा है वो सारे रिव्यू दे रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है बहरहाल आपके सामने आ जाएगा। तो अगर तो आप अच्छी समझ वाले हैं, पिकी हैं, चीजें पिक कर लेते हैं, तो यार इस सेशन में इतनी सारी काम की बातें बताई, उनमें से एक दो चीजें आपको जो मैंने बोली ना, यार यही पकड़ लो, आपका पूरा मॉडल आप खुद बना सकते हो, कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी से पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। चीज पकड़ो, उस पर काम करो। हम मार कहाँ खाते हैं, हम मार खाते हैं सुस्ती में ना। पाकिस्तानी अवाम में ज्यादातर जो है ना मसला एक ये है कि हम सुस्त बड़े हैं। हमें पकी पकाई खीर चाहिए, लेकिन खुद हमने कुछ नहीं करना। ये चीज आपको पीछे कर रही है मेरे दोस्त, सिर्फ ये सुस्ती जो है ना आपको, ये पीछे, अरे माशाल्लाह बहुत लंबा मैसेज आ गया ये तो। अच्छा चले जी। ये चीज जो है ना, ये आपको पीछे कर रही है कि आप सुस्त रवि का शिकार हैं, आप मेहनत कर नहीं रहे हो, आपको पक्की पकाई चीज चाहिए। चलो ठीक है भाई, जिसको पक्की पकाई चाहिए हो वो किसी से कोर्स कर ले, किसी अच्छे बंदे से ना। और अगर कोई बंदा कोर्स नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है मैंने बोला वो देख लें। फिर एक इसी सेशन में मैंने बोला IFVG विद SMT, बहुत ही प्यारा मॉडल है, आप अपना फिक्स्ड R2R उस पर रख लें, मैं साथ साथ बता रहा हूँ।
ठीक है, फिक्स्ड R2R आप अपना रख लें। उधर से वो निकाल लिया करें बस। वो फिक्स्ड R2R आप निकालें, निकालने के बाद आप साइड पे हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी काम की चीज बताता रहूं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ये रिव्यूज दिखा रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ आपने वो बात भी सुननी है, और अगर आप में से किसी का मन करे तो ये रिव्यूज पढ़ सकता है। मेरे बारे में आप लोगों को शायद हो सकता है ज्यादातर लोगों को आइडिया ना हो कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, क्योंकि मैं ग्रुप में इतना आता नहीं। आप लोगों के साथ मेरी इतनी हेलो हाई नहीं, आपने मुझे नहीं कभी देखा होगा कि ग्रुप में मैं कोई ट्रेड पकड़ के शेयर कर रहा हूँ, ये देखे नहीं मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ी हुई है, ये है वो है। ठीक है, हाँ अपने स्टूडेंट्स के साथ बेशक मैं डिस्कस कर लूँ, पब्लिक ग्रुप्स में मैं नहीं इतना आता। जरूरत नहीं है, क्या फायदा, मतलब क्यों दिखाना है वहां की शेखियां बिगड़ने का क्या। हाँ, अगर किसी का उससे कोई फायदा हो रहा है, उसको कुछ सीखने को मिल रहा है कि आप कोई ट्रेड पकड़ के दिखाते हैं कि ये देखें जी मैंने यहां से ट्रेड पकड़ी हुई है माशाल्लाह, और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करते हो यार ये मैंने ट्रेड ऐसे पकड़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बता देते हो भाई ये चीज मैंने देखी है ऐसे पकड़ी है, आप भी नेक्स्ट टाइम पकड़ सकते हैं। अगली दफा मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा सेटअप, जब मैं करने लगूंगा मैं शेयर कर दूंगा, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे जब करने लगता हूँ कुछ तो मैं शेयर कर लेता हूँ। हाँ, फिर आपका भला होता है तो वो अच्छी बात है। सॉरी यार। अच्छा, आप अपने रूल्स बनाएं, सिंपल सी चीज है, अपने रूल्स बनाएं। ठीक है, उन रूल्स पे अपने आप को लेके चलें। जब तक आप अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाएंगे ना, आप में से ज्यादातर लोगों का ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा, आपने कागज पे अपना ट्रेडिंग प्लान लिख के नहीं रखा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं मोस्ट ऑफ यू, सॉरी, आप में से ज्यादातर का ट्रेडिंग प्लान नहीं बना हुआ होगा, मिक्स खिचड़ी वाला काम चला रहे होंगे ना, इसलिए तो मतलब फायदा नहीं हो रहा। अपना ट्रेडिंग प्लान बनाए, कोई एक चीज पिक कर लें, दो चीजें पिक कर लें, बस उनको साथ में मिला लें कि या ये होगा या ये होगा तो मैं इस पे एंट्री पकड़ूंगा। कुछ एंट्री मॉड्यूल्स अपने तलाश कर लें, हर चीज आपको प्राइस में मिल जाती है यार। पुराना प्राइस एक्शन जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका खुद एक उस्ताद है, आपका सबसे बड़ा उस्ताद ही यही है। मैं मानता हूं मैं बहुत सारे उस्तादों से सीखा हूं, और आईसीटी पे आके मैं टिक गया हूं। तो माइकल सर की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं अगर कहूं कि मेरा सबसे बड़ा उस्ताद कौन है, तो मैं कहूंगा खुद प्राइस, जो आपका प्राइस चार्ट है, ये आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। और जो आप नुकसान उठाते हो ना, वो आपका सबसे बड़ा उस्ताद है, आपकी गलतियां, आपका सबसे बड़ा उस्ताद आपकी गलती है। अगर आप उनसे कुछ सीखो तो वो आपको सिखा रही हैं, आपकी गलतियां आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। छोटा सा काम कर लो कि एक अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, कोई एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी अपनी पिक करो, जैसे मैंने बता दिया, चले यही पिक कर लें, या रैट रन मॉडल हो या आईएफवीजी विद एसएमटी हो, ये दो पकड़ लें कि भाई ये दो होंगी तो हम ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। ठीक है। उसके बाद अपना कोई फिक्स्ड R2R रख लो, यार मैं इतना लेके निकल जाऊंगा, ये मेरा टारगेट है, टारगेट पूरा हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा। अपना टाइम टेबल सेट करो, मुझे किस टाइम आके ट्रेड करना है और किस टाइम नहीं करना है। जिस टाइम नहीं करना है ना, उस टाइम आपने चार्ट नहीं देखने, ये मेरी बात लिख लें। ये मैं साथ साथ आपको कुछ रूल्स बताता जा रहा हूं। अब आप में से जो लोग अगर कोई पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस सेशन को एज अ पेड कोर्स ही समझो। इधर जो मैं बातें बता रहा हूँ यूं समझ लो ये किसी पेड कोर्स से कम नहीं है, जो कुछ मैं अपने पेड कोर्स में बताता हूँ ना, उसी में से ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि ये मेरी बातें आप में से किसी के तो काम आए, किसी एक का भी भला हो जाएगा ना, मैं समझूंगा ठीक है यार, ये जो मैंने आप लोगों को आज वक्त दिया यहाँ पे, जितना कुछ भी मैं यहाँ बोला, इवन कि मेरा यहाँ पे टॉन्सिल्स मुझे हुए हुए हैं, गला मेरा दर्द कर रहा है ना बोलते हुए, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूअसली जो है आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। कि किसी एक के भी काम आ गए तो बहुत है। ठीक। सॉरी। फिक्स्ड अपना R2R जो है आप अपना रख लें, वो पूरा हो निकल जाए। और एक और काम आपने करना है, एक ग्रुप बनाना है अपने व्हाट्सएप के अंदर, उसमें किसी को भी ऐड नहीं करना, उसमें आपने किसी को भी ऐड नहीं करना, सिर्फ अपने आप को वहां पे आपने क्या करना है, चार्टिंग करनी है। अब किसी को नोशन यूज नहीं करना आता ना, तो उसके लिए बता रहा हूं ये मैं।
उसमें आपने जो भी अपनी स्ट्रेटेजी है ना, सबसे पहले उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ना आप जाके अपने उस स्ट्रेटेजी के रूल्स लिखें। पूरा ट्रेडिंग प्लान आपका जो है, वो मॉडल जो है वो आप लिखें, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रेटेजी के रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स। रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है कि सेटअप पे रिस्क कितना लेना है। ठीक है, सेटअप पे रिस्क कितना लेना है, सॉरी, एक सेटअप पे रिस्क कितना लेना है, कितनी ट्रेडें लेनी है, क्या लॉट साइज यूज करना है, कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क लेना है एक सेटअप पे, कितने ऐसा हो जाए तो फिर साइड लाइन हो जाना है। ठीक है, मूव चल पड़े, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने, पार्शल कैसे लेने हैं, क्या फिक्स्ड R2R के हिसाब से लेने हैं या लॉजिकल एग्जिट पॉइंट के हिसाब से लेने हैं। लॉजिकल एग्जिट पॉइंट आपके प्राइस चार्ट पे होते हैं, उधर देखते हुए कि यार यहां से मार्केट पलट सकती है, ये एक लेवल है, यहां से मार्केट मेरे अगेंस्ट आ सकती है, तो वो एक लॉजिकल एग्जिट पॉइंट है, वहां पे आप पार्शल ले लें या ट्रेड पूरी काट दें, एग्जिट कर दें, अब वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने अपने गोल सेट करने हैं, यार मुझे इतना जो है वो टारगेट करना ना वीक का। डेली का टारगेट नहीं रखना, वीक का रखना है। डेली का टारगेट रखेंगे मार खाएंगे, कभी कभी बड़े गंदे दिन भी होते हैं, डेली चार्ट पे कभी कभी डोजी कैंडल्स भी बनती हैं, और आपको पता भी होता है कि यार आज के दिन जो है मार्केट ने ना ये काम करना है, सीक एंड डिस्ट्रॉय करना होता है या कंसोलिडेट करना होता है, आप लोग उस दिन भी ट्रेड कर रहे होते हो, लो प्रोबेबिलिटी दिन के वाले दिन आप ट्रेड कर रहे होते हो। कुछ दिन हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, कुछ दिन लो प्रोबेबिलिटी होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो उधर मार पड़ती है आपको ना। अच्छा, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सिनारियोस को ट्रेड करें, सिर्फ अपने मॉडल पे ट्रेड लें, रूल्स लिखते हैं ये। यूं समझ लें कि आज आपका ट्रेडिंग प्लान थोड़ा थोड़ा बन रहा है ना। अब मेरी तबीयत खराब है, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये आप में से जितने भी लोग इस पे कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस पे ना, क्योंकि आज से पहले अगर वो ट्रेडिंग प्लान पे नहीं चल रहे होंगे और अब वो बनाना शुरू करेंगे इस सेशन के बाद, तो उम्मीद है कि उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, उस चार्ट पे आपने मार्किंग करनी है और उसी ग्रुप में सेंड करते रहना है आपने। ठीक है, वो जो आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उसी में आपने सेंड करते रहना है। और जब वीक पूरा हो जाए, एक वीक एंड हो जाए, वीक एंड होने के बाद आपने क्या करना है, उसको गो थ्रू करना है। आप में से कितने लोग हैं कि वीक एंड होने के बाद अपने पूरे वीक की ट्रेड्स को देखते हैं कि किधर एसएल हुआ, किधर टीपी हुआ, टीपी हुआ तो क्यों हुआ, एसएल हुआ तो क्यों हुआ। ज्यादातर लोग नहीं करते होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अपने दिल में खुद इंसाफ कर लेना कि आप लोग क्या रिव्यू करते हो अपनी ट्रेड्स को, बहुत कम लोग करते होंगे। क्या आप उसकी चार्टिंग करते हो, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है या नोशन पे आप उसको करते हो जनरल, फिर बाद में वीकेंड पे उसको देखते हो कि यार मैं कहाँ मार खा गया। जब आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, उधर आप चार्टिंग कर रहे हो, तो आप उधर साथ के साथ अपडेट करोगे। जैसे यूं समझ लो कि आपका कोई सिग्नल ग्रुप है, या यूं समझ ले जैसे मैं कर रहा होता हूँ अभी, मैंने जैसे आपको ग्रुप दिखाया अपना, दो ग्रुप है, एक बंद होता है एक ओपन है, चैट ग्रुप है, ये चैट ग्रुप खुला हुआ है, दूसरा बंद ग्रुप है। तो बंद ग्रुप जो है एडमिन्स ओनली प्रीमियम, उसमें मैं बता रहा होता हूँ, तो जैसे मैं बता रहा होता हूँ कि यहाँ मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ मैं वो देख रहा हूँ, अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए, यहाँ पे मैं ये करूंगा, यहाँ पे मैं एंट्री वॉइस वॉइस नोट सेंड कर रहा हूँ, आपने वहां पे वॉइस नोट तो सेंड नहीं करने, आपने वहां पे जस्ट टेक्स्ट कर देना है, या आप वॉइस कर भी दे लेकिन बाद में उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट लाजमी करना है। ठीक है जी, उसके बाद वॉइस करने के बाद उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ले जब टाइम मिले। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मुझसे जल्दी टाइप नहीं होता, वॉइस कर ले, बाद में फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लेकिन वहां पे आपने एक एक चीज, अपने इमोशंस, आप क्या देख रहे हो, हर चीज वहां पे आपने मेंशन करनी है। और जब वीक एंड होगा ना, उसके बाद अब जब अपनी उन चीजों को देखने आओगे ना, अब क्योंकि मार्केट ने जो करना होगा वो कर चुकी होगी। ठीक है, विद यू बॉस, अच्छा जी, मार्केट ने जो करना होगा वो कर चुकी होगी। अब आपको बहुत सारी चीजों का पता होगा। अब आपको बहुत सारी चीजों का पता होगा कि यार प्राइस में तो ये हुआ है, प्राइस में तो वो हुआ है। क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं
कि जब वो काम हो चुका होता है ना, बाद में तो हर कोई पढ़ लेता है, पहले पढ़ के दिखाया ना मार्केट को। चार्ट रीडिंग उसकी इतनी अच्छी हो कि पहले पढ़ के बताया कि यार ये होगा, ये होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे यार, इधर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अगर प्राइस ये करेगी तो ये करेगी तो ये होता है इफ एंड देन कॉन्सेप्ट। इफ एंड देन, अब ये बात लिख लें अपने पास, लिखनी है तो अपनी ट्रेडिंग के अंदर इफ एंड देन कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। अब देने को मैं यहाँ पे इसकी एक मिसाल भी देके समझा सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। ये अगर मेरा कोई पेड सेशन चल रहा होता ना, तो मैं यहाँ पे लाजमी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पता है कि मैं जब भी कोई बात समझाता हूँ ना, तो मैं मिसाल दे के समझाता हूँ, और मिसालें बड़ी मजेदार दे के समझाता हूँ। ठीक है, फौरन से मिसाल बनाता हूँ कोई ना कोई। तो मैं अभी यहाँ पे वो चीज नहीं बता सकता, सॉरी। तो आपने वहां पे क्या करना है, बाद में आपके पास जो प्राइस एक्शन आया हुआ होगा, आपने उसको देखते हुए अपनी गलती पकड़नी है कि यार मैं तो उस वक्त ये देख रहा था, यहाँ पे हुआ ये है। ठीक है, वो चीजें आपको बाद में फिर क्या होगा, बहुत हेल्प आउट करेंगी। आप अपनी ऐसी ऐसी गलतियां पिक करोगे ना वहां पे कि यार ये ट्रेड क्या मेरे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से थी। आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, अपनी एक चेकलिस्ट बना लें, यार मेरे ट्रेडिंग प्लान में ये लिखा हुआ है कि मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि ट्रेड लेनी है तो इसमें ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये चीजें पूरी हैं तो मेरी ट्रेड बनती है, ये चीजें पूरी नहीं है तो मेरी ट्रेड नहीं बनती। या ये हाई प्रोबेबिलिटी वर्जन है या लो प्रोबेबिलिटी वर्जन है, रिस्क लूं ना लूं। जी अबूजर, आप बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता, फिर आप लोगों से गपशप लगाता। तो आपका बार बार हैंड रेस आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहे ठीक है हैं? सर, आप अपना बात कंप्लीट करें। मैं तो ये समझ गया था कि आप क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं देता, तो आप सर जी अपना बात कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे, दो तीन क्वेश्चन से। अच्छा चलें, ठीक है, मैं अपनी बात जो है उसको जल्दी से खत्म करता हूँ। ठीक है, ये भी मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ ना, ये फिर बहुत लंबे लंबे मैसेजेस हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनको ओपन करके यहाँ पे दिखाने लगूंगा ना, ये बहुत लंबे लंबे मैसेजेस हैं। सेशन पूरा गुजर जाएगा आई थिंक यहाँ पे ना। एक सेकंड, सॉरी यार, मैं पानी पी लूँ। अच्छा जी, आपका सबसे अच्छा उस्ताद, मैं क्या कह रहा हूँ, कौन है? आपका सबसे अच्छा उस्ताद आपका प्राइस चार्ट है, आपकी अपनी गलतियां हैं। जिधर से आपको सीखना चाहिए उधर से आप सीख नहीं रहे। पेड कोर्स करने के लिए आवाम निकल पड़ती है, पेड कोर्स करने के बाद भी आप उन्हीं दो चीजों से ज्यादा सीखोगे। ये मेरी बात लिख लो। आपकी अपनी चार्टिंग, वही चार्ट रीडिंग, और आपकी अपनी ट्रेडिंग, जो आप ट्रेड करते हो, जो चार्टिंग करके रखोगे, वो चार्टिंग रीड करते हुए बाद में आपको पता लगेगा। ठीक है। ये काम आज से जो मैं बता रहा हूँ स्टार्ट कर दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है इसके बाद जो है बड़े इंप्रेसिव रिजल्ट मिलेंगे, अपने आप में बहुत चेंज नजर आएगा, बड़ा चेंज नजर आएगा। और एक चीज लिख लो कि यार मैंने लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड नहीं करने, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करने हैं। ठीक है, आई डोंट नो यार क्या ऑप्शन दे रहे हैं आप, मैंने कैंसिल कर दिया। एक दफा फंडिड नेक्स्ट ने ना कोई एक तहकीक अपनी वो शेयर की थी कि उनके जितने भी ट्रेडर्स थे जो बड़े बड़े पे आउट्स ले रहे थे, तो उन्होंने उसकी रिसर्च करके शेयर की कि हमारे जितने भी जो कस्टमर हैं जो बड़े बड़े पे आउट्स ले रहे हैं, उनकी हमने ट्रेड्स वगैरह देखी हैं, तो जो बड़े बड़े पे आउट्स ले रहे हैं और लगातार ले रहे हैं, उनकी ट्रेड्स जो है महीने में को तीन चार है मुश्किल से ना, महीने में तीन चार। और जो उनसे थोड़ा सा कम ले रहे हैं लेकिन वो भी बड़े बड़े विड्रॉल ले रहे हैं, उनकी पांच से छह है महीने में। और जो उनसे कम ले रहे हैं उनकी कोई आठ दस बारह है। और जो सबसे कम पे आउट ले रहे हैं ना, सबसे कम पे आउट ले रहे हैं, बहुत बिल्कुल ही ना होने के बराबर, बहुत छोटे छोटे पे आउट ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। उनकी नंबर ऑफ ट्रेड्स महीने के अंदर बहुत ज्यादा थी, किसी की मतलब 100 प्लस तक उन्होंने लिखा हुआ था, आई गेस ऐसा था। अब मेरे पास वो पिक्चर है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो इससे क्या बात पता लगती है
इससे ये बात पता लगती है कि क्वालिटी जो है वो ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से। आप फल खरीदने जा रहे हैं आपको कोई बंदा कहता है कि यार मैं आपको 100 रुपए में 2 किलो सेब दे दूंगा, आप मुझसे 2 किलो सेब ले जाएं। लेकिन वो सेब जो है वो बहुत ही आपको बासी बासी लग रहे हैं, और लग रहा है कि यार जैसे पिचके हुए हैं, कमजोर से हैं, और फ्रेश नहीं लग रहे, और शायद हो सकता है इनको जो है वो आप कहें कि ये सेहत के लिए ठीक भी नहीं है। वो देख के ही लग रहा है यार, नहीं देखने में पसंद नहीं आ रहे, खाने में तो पता नहीं कैसे लगेंगे। अब आपको कह रहा है कि यार मैं आपको 100 रुपए में 2 किलो दे दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको कोई बंदा कह रहा है कि मैं आपको 200 रुपए या 300 रुपए किलो दूंगा, 300 रुपए किलो दूंगा। लेकिन वो क्या है, वो अच्छी चीज है, साफ सुथरी चीज है, महंगी दे रहा है लेकिन साफ सुथरी और अच्छी चीज है। तो आप क्या पसंद करेंगे अपने लिए? क्या वो आपको जो सस्ते में बासी और पुराने और सेहत के लिए जो फायदेमंद नहीं है, वो सेब जो ज्यादा मिल रहे हैं वो आप लेना पसंद करेंगे, ये जो आपको थोड़े मिल रहे हैं लेकिन अच्छी चीज मिल रही है, जो आपको फायदा भी देगी जिसका जायका भी होगा, या आप वो खरीदेंगे? बताएं जी, अबूजर साहब क्या खरीदेंगे आप? हेलो। जी सर आप बताओ, बात समझ नहीं आया। बात समझ नहीं आया, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, देख ये माशाल्लाह मेरे ख्याल में लाइव ट्रेड जो किया ना ये उसके ऊपर है, मेंशन कर रहे हैं। ये राजे साहब 7 लाइव ट्रेड की थी मेरे ख्याल में, जो हमने एनएफपी पे ये वो 7 ट्रेड पकड़ी है, तो ये वो मूव दिखा रहे हैं। ठीक है ये सेशन के अंदर सर सेशन के अंदर मेरा का स्क्रीनशॉट है। 3 4 क्वेश्चन है। जी अगर जी जी पूछें। मैं अपनी बात को यहीं पे एंड करता हूँ, इसको मैं जरा हटा रहा हूँ, चार्ट पे आता हूँ, पूछें जो भी पूछना है आप लोग पूछें। मैं आपको आज आप लोगों के साथ यूं समझ लें कि लंबा सेशन हो रहा है मेरा। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एक टॉन्सिल्स हैं, गले में इस वक्त पेन हो रहा है, खांस खांस के बुरा हाल है। ठीक है, और कल रोजा है। बिल्कुल लेकिन सर, आप थैंक यू लोग सर। पूछें जो पूछना है। क्या पूछना है? सर जितने लोग मौजूद सर हैं मैं पहला आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ आज। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो है आईसीटी पे काम करते हैं और 4 5 ट्रेड हमें डेली मिलता है। लेकिन हम्म। हम प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं है कि हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा ट्रेड ले, और ज्यादा ट्रेड में हमारा ऑलमोस्ट अगर 2 टीपी हो जाए तो 2 एसएल हो जाता है। कभी कभार हमें पार्शल नहीं बुक करते तो मार्केट वापस आके ब्रेक इवन करता है, बहुत अगर अच्छी सेटअप मिल जाए। और ये बाजी दो दफा चीजें आपने हम बोली, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखिए दो चीजें आपने बोली, आप अपनी गलती खुद जी बता रहे हैं। आपके बताने में ही आपकी गलती का जवाब है कि हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, बिल्कुल अवॉइड सर, करें ओवर यही बात ट्रेडिंग, है। हम पार्शल नहीं तो लेते, ये हो जाता है। भाई हर जगह पे बिल्कुल सर, पार्शल लें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपने चैट प्रीमियम ग्रुप में दिखाया, हर जगह पे मैं बिल्कुल बोल रहा सर, होता हूँ पार्शल लें। इवन के वो कोर्स कर चुके हैं मुझसे, पूरा हर चीज उनको पता है, उसके बावजूद बता रहा हूँ बिल्कुल सर, यही बात है। और दूसरी बात ये क्योंकि है नहीं कि करती हम अवाम। कॉन्फिडेंट सेटअप पे नहीं है कि ये यहाँ से अगर इक्विटी ओपन मॉडल हम जो है ट्रेड करते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंट हम इस ट्रेड पर नहीं है कि ये यहाँ से जो है पाल कर सकते हैं या मार्केट अप जा सकता है। हम अगर डायरेक्शन डेली बायस के मुताबिक हम जो है सीधा भी बैठ जाए मार्केट के साथ, तो हम भी उस ट्रेड में डरते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ डोंट पैनिक बी कॉन्फिडेंट, ये कैसे बनेंगे आप? जैसे भी थोड़ी देर सर पहले ये तो मैं पैनिक का आपसे वर्ड बार बार आपसे चैट में आ रहा था, तब जाके मैंने वो चैट ग्रुप अपना खोल लिया, वरना तो आज मैं तो आप लोगों से पूछने वाला था कि किस चीज पे डिस्कशन करें ना। अच्छा जी, वो बार बार पैनिक का वर्ड आ रहा था, तो वो चैट ग्रुप दिखा दी, फिर उधर से बात निकल पड़ी। तो मैं जरा बातूनी आदमी हूँ, कभी कभार मेरी बातें जब छिड़ती हैं तो बड़ी लंबी हो जाती हैं, और मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है कि जब मैं गपशप लगाने पे आता हूँ तो सेशंस कितने लंबे लंबे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ जी पे जो सर। बात मैंने की है, डोंट पैनिक बी कॉन्फिडेंट, अपने मॉडल को अगर आपने अच्छे से छाना हुआ है, उसको खंगाला हुआ है, उसको घोल के पिया हुआ है, उसको इतना परखा है, इतना परखा है, इतना परखा है कि आपको कि यार मतलब वो कहते हैं ना, उसके दांत क्या गिनने जिसको आपने खुद पैदा हुआ देखा हो। वो एक मिसाल है हमारे यहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में एक मिसाल है जी सर। कि जिसको पैदा होते हुए, खेलते कूदते हुए, बड़े होते हुए देखा, उसके दांत क्या गिनने। अभी मैंने उर्दू में बता दिया, वो उर्दू में नहीं है वैसे। बिल्कुल सर, यही ठीक है, बात है। तो आप उस चीज को घोल के पी चुके होंगे, तभी तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ना। आपको पता होगा यार ये होना है,
मुझे पता है यही होता है ज्यादातर ना। ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है। आपकी बैक टेस्टिंग उस पर अच्छी होगी, प्रैक्टिस उस पर अच्छी होगी, आपने बार बार अपनी चीजों को स्विच नहीं किया होगा, तभी उस पर आप कॉन्फिडेंट होंगे, वरना नहीं। हम क्या करते हैं, हम इधर ग्रुप में आके सुबह सुबह जी देखना शुरू करते हैं, फलाने क्या चार्ट भेजा है, फलाने क्या चार्ट। हाँ भी तुम ये चार्ट भेजो, तुम वो भाई अपनी चार्टिंग खुद करो। तुम्हें क्यों किसी और का चार्ट देखना है यार? दूसरा क्या ट्रेड कर रहा है, क्या देख रहा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो भाई। लेकिन हमें चुल होती है कि नहीं, अपने काम से काम हमने नहीं रखना, हमने दूसरों के काम को देख के फिर अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करना है। जी गालिब साहब, काइंडली सब अपने वीडियोस म्यूट ऑफ कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो वो बात क्लियर कर देना सर, जो आपने कहा कि वो वैसे है, उर्दू में नहीं थी। यार ये मजाइया चीजें, गपशप अभी ना लगाएं, ये गपशप सेशन नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई देखेगा, चलो उसके काम आएगी। तो फिलहाल मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे हम जो है गपशप लगाएं। वैसे हूं मैं गपशप का आदी, इस किस्म की चिट चैट जो है मेरे सेशन में भी चलती रहती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज यहाँ पे हो ना, सिर्फ काम की बात करें। कोई सवाल है काम का पूछे, मैं बोलूंगा। जी अभी। चलो बिल्कुल सर, सर। फिलहाल सर सवाल नहीं। सवाल है, दूसरा क्वेश्चन कर लो सर। जी जी जी, मेरी जान करें, जिसको करना है करे भाई, जितने लोग ठीक है मौजूद सर। हैं, जिसको जो क्वेश्चन करना है करे। साइको, सर जी साइको के बारे में कुछ बात बता दे, साइको हम कैसा जो है साइको साइकोलॉजी के को बारे में। बिल्ड करें। बिल्कुल सर, साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको क्या बताऊं, सिंपल सी चीज बताइए, डिसिप्लिन्ड हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है। डिसिप्लिन्ड होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो प्लान बनाएं, अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं। कुछ ना करें, सर छोड़ दें सारा कुछ, ग्रुप्स के अंदर इधर उधर चिट चैट करना, ये टाइम जाया होता है यार। ग्रुप्स में जाके इधर उधर चिट चैट करता है बंदा, ट्रेडें पूछना, उसको देखना वो क्या कर रहा है, उसने कहाँ से बाय पकड़ी, अच्छा इसने क्या लेवल दिया हुआ है, उसने क्या लेवल दिया हुआ है। उसको छोड़ दें, दूसरों के लेवल पे ट्रेड ना लें, जो आपने सीखा है उस पे काम करें। ठीक है। बिल्कुल सर, मैं तो किसी को देखता भी नहीं हूँ प्लान किसी बनाए, का प्लान बनाए, रूल्स बनाए, प्लान। सिर्फ सर उसको जी बैक मैंने टेस्ट करें, उसको फिल्टर करके उसका लेकिन बेस्ट वर्जन निकालें और उसी पे काम करें। उससे सर हट मैंने के मेरे कुछ नहीं पास करना। प्लान भी है। फिर जो कुछ प्लान भी किया है, है मैंने उसको आप बनाया है। अपना जर्नल करो और देखो। हफ्ते जी के सर। बाद आप देखो कि यार पिछले हफ्ते आपने क्या किया, क्या गंद मारा, क्या अच्छा काम किया। जो अच्छा काम किया उसको उस पे अपने आप की तारीफ करनी है कि यार ये काम मैंने अब आगे भी करना है। जहां पे जो गंद मारा, जो गलती की, उस पे आपने आपको अपने डांट डपट करनी है कि यार ये काम मुझे अब आज के बाद नहीं करना, अगले हफ्ते में ये नहीं करूंगा। एक बात अपने आप के साथ तय कर ले कि मुझे अपने आप को हर हफ्ते 1% बेटर बनाना है। 1% मैम ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ बेटर ਮੈਮ ਜੀ ਦਾ एवरी ਤੁਹਾਡਾ वीक। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ जी यार कॉल मिला के इधर माइक ओपन कर दिया आपने, ख्याल करें यार। सर वक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, जी जी, मेरी अगर जान आप माइंड आप ना करो, करें। कोई मसला नहीं है यार, जितने मर्जी सवाल करो, आज मैं आप लोगों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, पूछें जो पूछना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हम मैंने प्लान भी बनाया है। है। डेली 1 ट्रेड या 2 ट्रेड, मेरा प्लान ये है। मैं अब पहले आपको प्लान बताऊं सर, तो उससे यार देखिए, रिलेटेड अगर आप फिर अपना पूरा प्लान डिस्कस करने लगे हो ना, सवाल नहीं है कोई, तो आप मुझसे इनबॉक्स में कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सर ठीक है। क्वेश्चन है ये कि उधर पॉइंट कोई सवाल है हम वो आप ज्यादा। यहाँ पे पूछ लें, क्योंकि हो सकता है ठीक है किसी सर, और का भी सवाल हो। प्लान भी है मेरा। अच्छा जी, अच्छा और सर, किसी का कोई अच्छा सर। सवाल है, मैं सबको यहाँ पे म्यूट आल सर जी करके अस्सलाम पूछने लगा हूँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी का कोई सवाल है, हैंड रेस कर ले, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों के सवाल आते हैं, उसको देखते हुए हम सवाल लेंगे। सिर्फ एक बंदे का सवाल है और किसी ने कुछ नहीं पूछना। सर मैं एक लास्ट सवाल करूंगा, अगर आप माइंड ना करें प्लीज सर। जी जल्दी पूछें, अभी आप आखिरी सवाल है, उसके बाद दो तीन हाथ खड़े हो गए हैं, मैं बाकी लोगों को भी चाहता हूँ कि मौका मिले। ठीक है सर। प्लान भी है सर, लेकिन हम ज्यादा ट्रेड करते हैं, इसका रीजन इसमें आप हम जो है इस पे जो है कैसा ग्रिप ले लें। वो मैंने बताया भाई कि अपने रूल्स बनाएं, रूल्स बनाएं, रूल्स बना के सिर्फ उनको फॉलो करें, और फिर हर हफ्ते आप अपना मुहासबा खुद करें कि क्या जो मैंने रूल्स बनाए थे उनको फॉलो भी किया कि नहीं किया, मैंने क्या किया, क्या सोचा क्या था कि क्या करूंगा और किया क्या।
अपना मुहासबा खुद करें, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएंगे अपने आप के साथ। जब आप ईमानदारी के साथ चलेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जी, अब मैं किसी और से तो चाहता जी हूँ मैंने सवाल पूछना करें। था कि अब एक बंदा न्यू न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसके हम्म लिए कौन सा मेथड वैलिड होगा जो वो सीखे है, जैसे एसएमसी है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, ये वो तीन चार हैं जो मार्केट में। यार, मैं किसी भी मेथड को बुरा नहीं कहता, कोई भी स्ट्रेटजी हो। इवन कि आप मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड करते हो ना, आप प्रॉफिटेबल हो जी। सकते हो। लेकिन हर चीज के तो कुछ रूल्स होते हैं, जिसको भी जी। फॉलो करो उसके रूल्स को फॉलो करो, बस जो भी मेथड पिक करो। मैं ये नहीं कहता कि आप आईसीडी पे आओ, आप एसएमसी पे आओ, आप वॉल्यूम पे आओ, आप प्राइस एक्शन पे आओ, आप किसी और मेथड पे आओ, वीएसए पे आओ, जिस पे मर्जी चले जाओ यार, ठीक है। और उस फील्ड के बैक किसी भी अच्छे टेस्टिंग। मेंटर से कोर्स करना बेशक करो, लेकिन जो भी मेथड सीख रहे हो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। मैंने जो ऐड जी। बना के डाला था ना, हाँ जी, तो हाँ मैंने जी। लिखा था क्या, मैकेनिकल वे में। हाँ जी। सॉरी। अब हमारे ही ग्रुप में शायद हो सकता है ये पोस्ट यहाँ पे पड़ी हो, शहजाद भाई की तरह। ये शहजाद भाई का ग्रुप आ गया, ठीक है। अब इसी ये पड़ी है पोस्ट। अब इस पिक्चर को आप जी। गौर से पढ़ लें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, प्योर यू विल मैकेनिकल बी वे। एबल टू फाइंड द नेक्स्ट ड्रॉन्ड लिक्विडिटी एंड होप आई विल। भाई मैं पढ़ना है इंग्लिश में। ये वीडियो हाँ भी जी वो। रिकॉर्डिंग के अंदर होगा, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप जो है इसको पढ़ सकते हैं बाद में। लेकिन यहाँ पे जो बात लिखी हुई है उस बात का मतलब, हालांकि कलर भी चेंज करके लिखा हुआ कि प्योर मैकेनिकल वे। जी। ना करें कोर्स किसी से भाई, मुझसे भी ना करें, किसी से भी ना करें, खुद से आप कर रहे हो खुद से करो। लेकिन इस लफ्ज के मतलब की गहराई को समझो। प्योर मैकेनिकल वे मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक। ठीक है। ये मेन चीज है। जी, सर किसी का और कोई मेहरबान। सवाल? अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान गुज्जर साहब, अरे क्या हाल है, कैसे हैं इमरान साहब? सर। ये सर शुक्र अल्लाह सॉरी मैं सर, बिजी हो यही गया यार। जी, कोई पूछे, बात क्या नहीं पूछना है? सर। यही मसला है, सिर्फ पैनिक है सर। एनालाइज अच्छा कर लेता हूँ, ये भी पता लग जाता है कि मार्केट इधर से वापस होना है, इधर से नीचे आना है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर सिंपल सी चीज बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस आपको क्यों नहीं आ रहा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये एक बीमारी है जी, हमें मान लेते हैं जी, बहुत से ट्रेडर्स में होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्यों है? चले जी, अब मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोग ये बताते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है जी। बताएं जी सर सब। यही तो होती है। क्या वजह है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों होता है हमें? बताएं भाई, जिसने भी सर माइक ओपन करके बताना है बताएं काइंडली। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ना कोई अगर बताना चाहते हो तो बताएं। सर जब खुद के काम पे ग्रिप नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वेरी गुड। और बैक टेस्टिंग नहीं की होती इस वजह से। बैक टेस्टिंग नहीं किया है। और वैसे भी जो दूसरी चीज मेन चीज है वो कि हम ओवर बिजनेस कर देते हैं, लालच में आ जाते पीछे से हैं। शोर आ रहा है तो आपकी हमारी साइड में। ट्रेड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों होता है? क्योंकि आपने बैक टेस्टिंग नहीं की, आपने अपने मॉडल को परखा नहीं है, आपने वो काम लगातार कई दफा नहीं किया है, ठीक। एक काम आपने नहीं किया तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, ठीक। एक काम आपने बहुत दफा किया होगा, बहुत दफा किया होगा, इतना कि आपको यार यार ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है यार, ये तो मैंने इतनी दफा किया हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मिसाल के तौर पे, मुझे कार नहीं चलानी आती। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पे देखा है यार, ऐसे ये होता है वो होता है, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उसमें बैठ के। और अगर मुझे कोई कहे यार मैंने वहां चलना है तो मेरे साथ चलोगे ड्राइव पे, मैं थक जाऊंगा तो चलो तुम भी ड्राइव कर लेना, आती तो है ना तुम्हें? अब मैं बोल तो दूं हाँ आती है, पता है मुझे, लेकिन क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी उसको इतना चला के देखा नहीं, तो साफ जाहिर है जब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा और चलाने लगूंगा, तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं बड़ा आराम सुकून से बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर लूंगा? अगर मैं रश वाली जगह पे गुजर रहा हूँ, बार बार मोड़ना पड़ रहा है, दाएं बाएं ट्रैफिक वाली जगह है, किसी ऐसी जगह पे हूँ, तो मैं पजल हो जाऊंगा, वहां पे घबराऊंगा, मेरा दिल धक धक करने लगेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा मेरे अंदर, यार ये कहीं लग ना जाए मुझसे, मुझे लगता है कि यार आज काम खराब होने लगा है। क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? क्योंकि मैंने
उतना प्रैक्टिस नहीं किया ड्राइविंग को ना अपनी, मैंने अपनी ड्राइविंग की स्किल्स को उतना उभारा ही नहीं। जब मैंने अपनी उस स्किल पे इतना काम ही नहीं किया तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो होगा ना। अब मजे की चीज, अगर किसी को यह मसला है, बहुत से लोग जो इस वजह से भी अगर कोर्स करते हैं जी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, भैया आप फिर भी किसी से कोर्स कर लोगे, उसके बावजूद भी आपको ये मसला फिर भी आएगा। क्यों? बैक टेस्टिंग तो आपने ही करनी है ना। आपने किसी से पेड कोर्स किया, उसने आपको अपनी सारी सालों की मेहनत आपको दे दी। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं, मैं 2015 के एंड में आप कह लें या 2016 में मैंने फॉरेक्स स्टार्ट की, मुझे पता लगा कि फॉरेक्स नाम की भी कोई चीज होती है। और उसके बाद चलते चलते 2018 के एंड में या 19 में आप कह लें कि जी आईसीटी से अगर वास्ता पड़ गया, और तब से लेके अब तक इतना अरसा हो गया ट्रेडिंग में, 2015 से 2025 तक यूं समझ लें कि 10 साल होने को आ गए। तो अगर आप किसी से सीखते हो जिसको सालों का तजुर्बा है, और वो अपने सालों का निचोड़ आपको देता है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है आप कामयाब ना हो, ये मेरी बात ध्यान में बिठाएं। मेरे को सारे स्टूडेंट कामयाब स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उनको साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने अभी जो ऊपर आप लोगों के साथ चैट बॉक्स खोल के जो है वो रिव्यूज शेयर किए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं आइडिया, मैंने वैसे सारे तो नहीं पढ़े, चंद पढ़े हैं वैसे मैंने, लेकिन मैं अभी तसल्ली से बैठ के एक दो बार पढ़ूंगा। अब मुझे हर कमेंट का नहीं पता कि किसने क्या कमेंट किया है, कुछ कमेंट्स पे मैंने रिप्लाई किया है, कुछ मैंने पढ़े हैं, लेकिन सारे नहीं पढ़े हैं मैंने। मैं तसल्ली से पढ़ूंगा फिर कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। किसने अगर क्रिटिसाइज किया तो मुझ में कोई कमी है तो मैं उसको दूर करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आदत है कि मुझे अपने आप को बेटर बनाना है। मैंने जो पास्ट में गलतियां की हैं, मुझे वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है। सेम चीज ट्रेडिंग में भी होती है, सेम चीज जिंदगी में भी होती है। अगर आप जिंदगी में भी इस चीज को अप्लाई करते हो तो आप ट्रेडिंग में भी कर सकते हो दोस्त। लेकिन अगर आपने इसको कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया ना अपनी, तो आप ट्रेडिंग में भी नहीं कर सकते हो। आप ट्रेडिंग में भी उतने ही नाकाम रहोगे जितना कि आप जिंदगी में नाकाम। तो अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो, कल जो थे उससे आज आप बेटर बनने की कोशिश करो। कोर्स भी किसी से कर लोगे ना, उसके बाद भी जो कुछ उसने आपको सिखाया बताया है, या अगर मेरे से करते हो, मैंने आपको जो कुछ भी बताया सिखाया पेड कोर्स में, ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैं कहूंगा कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे पक्के ठक्के, मैं गारंटी देता हूं। नहीं भाई, मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी आपको मेहनत करनी है। मैं तो अपना 100% दूंगा, लेकिन आप अगर अपना 100% नहीं देंगे, फिर भी ताली नहीं बजेगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। आप अपना 100% नहीं देंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, या आप जिस भी मेंटर से कोर्स करते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकेगा ना, जितना मर्जी चाहे, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे अपने अंदर चेंज लाना। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? पहले, सबसे पहले मसला ढूंढे, अपने मसले भी ढूंढे आपके मेरे अंदर क्या खामी है। मसले ढूंढने के बाद उन मसलों का हल ढूंढे। आपकी समझ में नहीं आ रहा, वही सवाल आप लोगों से पूछें। अगर ये इतने सारे ग्रुप्स में आते हैं ना, आप इधर इस किस्म की चैट किया करें कि जो मसला हो उसके ऊपर बहस करें। ये डिस्कशन होनी चाहिए। ये वाली होती नहीं है इतनी ज्यादा, ज्यादातर गपशप चल रही होती है यार। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से बाय देख रहा हूँ, यहाँ से सेल कर रहा हूँ, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर लिया, वो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर लिया। मतलब लोग यहाँ पे शो ऑफ कर रहे होते हैं, चीजें एंट्रियां पकड़ के दिखा रहे होते हैं। कोई बताता है, कोई नहीं बताता। आई डोंट नो, मैं इतना ज्यादा ग्रुप्स में आता नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैंने कोई एक नजर डाली है पब्लिक ग्रुप्स में जो फॉरेक्स के होते हैं, ज्यादातर में यही चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे लोग गाइड करने वाले भी होते हैं ऐसे ग्रुप्स में। ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे होते हैं, आपको हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। ठीक है, उसी तरह से आपको ऐसे ही ट्रेडर्स मिलते हैं ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ना, अच्छे ट्रेडर भी और बुरे ट्रेडर भी। अच्छा मजे की बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना अच्छे ट्रेडर होते हैं, ये बात है समझने वाली। उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा, अगर आप थोड़ा सा बारीक बीनी रखते हैं ना। कुछ लोग अच्छे ट्रेडर होते हैं लेकिन अच्छे टीचर नहीं होते, उनको पढ़ाना नहीं आता, उनको अपनी बात को अच्छे से सामने वाले के जहन में उतारना नहीं आता। ट्रेडर हालांकि अच्छे होते हैं, उनके पास अच्छी हिस्ट्री भी होती है, पे आउट भी लिए होते हैं, सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको चीजों को उतना अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता, समझाना नहीं आता, दूसरे के जहन में बात को घोल के उनको पिला नहीं सकते, उनके जहन में बात बिठा नहीं सकते।
सामने वाला कहता है कि नहीं यार मुझे मतलब अभी भी समझ नहीं आई, आप बताना क्या चाह रहा था ये आदमी। मतलब उनका टीचिंग स्टाइल जो है, वे ऑफ टीचिंग जो है उनका, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो चीजों को इतना पेचीदा करके समझाते हैं, या उनकी मिसालें कुछ ऐसी होती हैं कि बात जहन में उतरती नहीं है। अच्छे ट्रेडर होते हैं लेकिन अच्छे टीचर नहीं होते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे ट्रेडर नहीं होते लेकिन अच्छे टीचर होते हैं। ये दूसरी किस्म है। अच्छे टीचर होते हैं लेकिन अच्छे ट्रेडर नहीं होते। आई डोंट नो, मे बी किसी रीजन की वजह से वो हो सकता है उनके साथ कुछ भी मामला। अब एक तीसरी चीज है, उसमें वो दोनों खूबियां होती हैं कि वो अच्छे ट्रेडर भी होते हैं और अच्छे टीचर भी होते हैं। ठीक। और ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा ट्रेडर जो है कि अच्छा टीचर है तो वो एक अच्छा इंसान ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर कोई एक अच्छा इंसान नहीं है तो वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। बहरहाल, आपका कोई सवाल हो, मेरी बातें लंबी हो जाती हैं यार, मैं बातूनी सा आदमी हूँ। मे भी हो सकता है आपको नींद आना शुरू हो गई हो, बहुत से लोगों को, काफी लोग सेशन छोड़ के भी वैसे अभी जा चुके हैं क्योंकि लेट नाइट हो गया। जी, किसी का कोई सवाल है तो सवाल करें, नहीं तो हम फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, ये फेयर ऑफ लॉस और फेयर ऑफ विनिंग, इसका इशू बहुत आता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? फियर ऑफ लॉस एंड विन, अगर के एक ट्रेड आप विन कर लेते हो फियर तो ऑफ दोबारा लॉस, जो मतलब अंदर फियर ऑफ खलबली। लॉस, फियर ऑफ लॉस मतलब जी जी नुकसान, नुकसान का डर। जी जी, नुकसान और या अगर फियर ऑफ, लॉस भी हो या जाए। फोमो की बात कर प्रो रहे हैं? फोमो की बात कर रहा हूँ, समझ लें आप। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वो। जी जी, फेयर और मिसिंग मुझे मतलब कि जैसे अगर प्रॉफिट हो जाता है ना तो फिर अंदर खलबली जी हो जाती है, तो वो नहीं नहीं बंदा नहीं नहीं नहीं। फिर दोबारा यहाँ पे, ट्रेड लेता है इस। यहाँ पे आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे तभी आप इनसे बचेंगे। ये मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड अब आपको ये बता रहा हूँ। फोमो से जी जी बचना बिल्कुल। है, आपको मार पड़ेगी। आप कहीं ना कहीं पे फोमो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, हफ्ता क्लोज हो जाएगा, आपने अगर चार्टिंग की है, जो मैंने तरीका बताया है, आप हफ्ते के बाद हम्म। जाके अपनी पूरे हफ्ते की कार्रवाई को देखते हैं कि क्या काला किया, क्या सफेद किया आपने पूरे हफ्ते में। जब आप जाके वो देखेंगे उधर, आपको पता लगेगा यार मैं फोमो ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब यहां मुझे मार पड़ी है, ये मेरे एसएल हुए, क्यों हुए हैं? यार मूव तो निकल चुका था, मैं कहाँ घुस रहा हूं बीच में जाके? आज अच्छा खासा मूव निकल गया और मैं बीच में घुस रहा हूं किस चक्कर में? यार ये मूव निकल ना जाए यार, ये मार्केट ने इधर से इधर आना था। मैं ड्राइंग करता हूँ, उम्मीद है कि मेरी बात समझ पाएंगे ना आप। ठीक है। जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे, कि आपको लगता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लेते हैं हम ना इसको, कि मार्केट ने पॉइंट यहां तक आके हिट किया इस लेवल को, और यहां से अब वो बुलिश हो रही है मार्केट ना। अब मार्केट यहां कहीं पे पहुंची हुई है, इधर। अब आपको लगता है यार ये तो मैंने अच्छा खासा मूव मिस कर दिया। अच्छा यार, मार्केट ने ऊपर जाना तो है, चलो मैं वहीं तक पकड़ लेता हूँ। पत्ता वो लगा कि मार्केट फेलियर स्विंग बना के वापस आ गई, उस पॉइंट तक पहुंची ही नहीं। यहां पे आप बाइंग कर रहे हो और इसको टारगेट रख रहे हो, और बिल्कुल एंड में आके घुस रहे हो कि पूरा मूव निकल गया, बीच में आके या बहुत बाद में आके आप घुस रहे हो, और वो भी इस चक्कर में कि थोड़ा सा मूव पकड़ लूं, कहीं ये मूव मिस ना हो जाए, ये वाला इतना सा पोर्शन भी मिस ना हो जाए, मार्केट ने इधर तो जाना ही है। ये काम नहीं करना। इधर आपको क्या बचाएगा? रूल्स। आपके क्या रूल्स? क्वालिटी सेटअप ट्रेड करने हैं, ठीक टाइम पे, ठीक प्राइस पे, टाइम एंड प्राइस सेटअप, सही वक्त पे और सही जगह पे, और क्वालिटी सेटअप्स। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड नहीं करने। अब मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूं, बस मैंने बता दिया तो समझ जाए। और क्या है जी? फोमो है, और क्या है? मेरी ट्रेड निकल जाती है, मैं बीच में नहीं घुसता। मैंने अपने आप को ये बात समझाई हुई है कि यार मार्केट कल भी चलेगी, अगले हफ्ते भी चलेगी, उससे अगले महीने भी चलेगी, उससे अगले साल भी चलेगी। ये मार्केट बंद नहीं होने वाली, चलती रहेगी। और जब तक प्राइस चलती रहेगी तो सेटअप्स बनते रहेंगे, सेटअप्स बनते रहेंगे, तो मैं ये वाला सेटअप मिस कर चुका हूं तो अगला पकड़ लूंगा। ये कोई दुनिया का आखिरी सेटअप नहीं था कि आज के बाद मार्केट ने आखिरी रिट्रेसमेंट दिया और अब वो बाय में जा रही है और फिर नहीं पलटेगी। जिन्होंने बाय आज कर लिया, कल को कोई भी बाय नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मार्केट दोबारा भी सेटअप बनाती है, आप दोबारा भी ले सकते हैं। प्राइस के पीछे दौड़े नहीं, भागे नहीं, सही टाइम पे सही जगह पे ट्रेड पकड़े, ये रूल है। क्वालिटी सेटअप्स को प्रेफरेंस दें, क्वांटिटी को प्रेफरेंस ना दें। जी, और सवाल?
जी, किसी का कोई सवाल है काइंडली हैंड रेस करके पूछना चाहें, बेशक पूछ ले भाई। सर अपना ट्रेडिंग प्लान बताएंगे। मेरा ट्रेडिंग प्लान, मैं ट्रेडिंग प्लान तो अपना यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ बस, ट्रेंड की डायरेक्शन में एक्सपेंशंस। अब ये कैसे पकड़नी है, ये या आप यूट्यूब पे चीजें सर्च करें या कोई लीग कोर्स देख लें, या फिर आप जो है खुद प्राइस को जाके रीड करें, जैसे मर्जी करें। अब ये आपका काम है कैसे करना है आपने, ठीक है। आप खुद से तलाश करते हैं, यूट्यूब से तलाश करते हैं, कहीं से कोई लीग कोर्स मिल गया आपको, उधर से देखते हैं, या आप किसी बंदे से कोर्स करते हो, उससे ये सीखते हो कि यार वो इसको कैसे करता है, और वो कोर्स में भी आपको बताए, और कोर्स खत्म होने के बाद भी उस चीज को अप्लाई करके आपको दिखाए साथ साथ ना। आपको बाद में भी कहीं पे कंफ्यूजन आ रहा है, यार कोई चीज समझ नहीं आ रही, आपको वो गाइड करे फिर बाद में। ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म तो भाई बाबा बाय बाय टाटा, आप जाने अपने रास्ते। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी खान साहब। सर आप जो मेंटोरशिप शुरू कर रहे हैं, ये मैंने एड्स देखा है, तो उसकी क्या फीस है? ये वैसे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, आप पूछना चाहें, मेरा सर इनबॉक्स मैं तो है खुला हुआ है, आप मुझसे उस पर रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल ठीक शहजाद ठीक भाई है के सर। ग्रुप के लिए जो मैं है अगर 50% असल ऑफ ना, कर दी थी। मैं ड्यूटी से अब आया हूँ, तो मैं लास्ट टाइम ही अभी ज्वाइन किया मैंने, बस ये क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा, ये मेरा नंबर तो है, अगर कोई बंदा रब्ता करना चाहे तो भाई इस पे कर लीजिएगा, ठीक है। जी ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। ओके सर। ये मेरा नंबर है, आप में से कोई भी रब्ता करना चाहे भाई कर सकता है, पूछ सकता है जो भी मालूमात लेनी है। और कुछ, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो? किसी का कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल में, या तो फिर आवाम जो है अभी सो चुकी है, लेट नाइट काफी टाइम हो गया है। चले जी, मेरे ख्याल में फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों के अगर कोई सवालात नहीं है तो फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जाते जाते आपको एक दफा फिर से मैं याद करवा देता हूँ कि मैंने आप लोगों को एक यूट्यूब पे वीडियो दी हुई है, ठीक है। रैट रन मॉडल दिया हुआ है, वो पढ़ लें। वो कंप्लीट चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके किसी न किसी हद तक काम आएगी, समझने वालों के लिए उसमें चीजें हैं। IFEG विद SMT, रैट रन मॉडल विद SMT। ये लेंगे, ये चीज आपको दो चीजें बता दी हैं, यही आप जाके कर लेना। अब ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, कोई कोर्स नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता भाई, ना करो। जो बता दिया है इस पे अमल कर लो यार, ये आपके काम आ जाएगा इंशाल्लाह, जरूर काम आएगा, फायदा देगा। लेकिन दिल लगा के इस पे मेहनत करो, काम करो, ठीक है। मैं खुद इन चीजों मैं तो इन दोनों पे काम कर रहा होता हूँ भाई, लेकिन मेरी चीजें जो है उनका एक हिसाब किताब है, ऐसे नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक एक बात को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों काम मैं भी करता हूँ। लेकिन कब करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं, किस टाइम फ्रेम पे करने हैं, वो एक और चीज है। तो आप जितना हो सके जहाँ से स्टडी कर सकते हैं या खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़ें जी। सेशन एंड करते हैं फिर यहाँ पे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से दोबारा कभी मुलाकात होगी किसी और सेशन में। और अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी आपके काम आया हो, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।